हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है मेरी? नहीं आए तो भी हाँ कर देना। आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है। आनी भी चाहिए, जरूरी है। आपके पीछे टीवी क्यों है? क्योंकि वो मेरे पीछे है। हाँ, ये पहले कर लो तुम। चलो भैया, तो ऐसा है कि शुरू करते हैं पढ़ना। कल क्या पढ़ रहे थे वैसे हम? आज संडे है क्या? अच्छा, एक दिन तो छुट्टी दे दो। यही करते रहोगे तो पूरे कोर्स भर, और मैं देता नहीं रहूंगा कुछ भी हो जाए। करते रहना तुम। कुछ नहीं मिलेगा, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी। चलो, तो जल्दी से मेरे को कल वाली क्लास समझा दो फटाफट, बिना कोई देरी के। कल हम लोगों ने जो कवर करा था क्लास में, वो था लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की स्टोरी कंप्लीट हो गई थी हमारी, है ना। फिर हम लोगों ने आगे बढ़े हम। तो आगे बढ़ के हमने देखा कि लॉन्गिट्यूड का जो एप्लीकेशन है, ठीक है, मतलब ये लॉन्गिट्यूड वाला जो एप्लीकेशन है, इसका हमने टाइम से कनेक्शन बनाया था। समय समय को पहचाना हमने, ठीक है। लो, कल पता चला। पढ़ो, पुरानी क्लास खत्म करो फटाफट, एक दो दिन में, रात भर जग कर। हाँ, चलो। क्या टेक्निकल इशू? ठीक है, मैं देखता हूँ, कुछ करते हैं उसका क्लास के एंड में। तो लोग फटाफट बता दो कि हमने देखा कि टाइम का कनेक्शन जो है वो लॉन्गिट्यूड से है। और जैसे हम लोग आगे बढ़े, तो कल हमने इस डायग्राम को देखा था। याद आ रहा है कि कुछ थोड़ा बहुत? इसमें हमने लॉन्गिट्यूड की जो मेन लाइन है उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्राइम मेरिडियन, ठीक है। और प्राइम मेरिडियन से हम लोग पूरा टाइम डिसाइड कर रहे होते हैं। इस लाइन को हमने क्या बोला था स्टैंडर्ड टाइम के लिए? जीएमटी लाइन भी बोल दिया था, ग्रीनविच मीन टाइम। कि देखो ऐसा है कि इसके हिसाब से सब जितने भी देश हैं, कंट्रीज हैं, वो अपने हिसाब से लॉन्गिट्यूड जो है वो सेट कर लेंगे, ठीक है। लोग ओके सर, समझ गए। तो अब एक बात तो क्लियर हो गई कि ईस्ट वाली जो भी प्लेसेस रहेंगे कहीं भी रेफरेंस पॉइंट के, अगर हम लोग देखें तो ईस्ट में जब भी हम देखेंगे तो हमें टाइम को ऐड करना है, और वेस्ट में टाइम को माइनस करना है। कल मैंने सिखाया भी था कि सपोज यहाँ का कोई टाइम दिया है, सपोज यहाँ 12 बज रहे हैं,
तो इधर किसी भी लॉन्गिट्यूड का टाइम पूछेगा वो, तो ये सब क्या होगा, जुड़ेगा, प्लस होगा। और इधर जब भी उसके रेफरेंस में इधर का पूछ रहा है तो वो क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि स्टिल वो अभी वेट कर रहा है सन का। समझ आ गई बात यहां तक? अब कल फिर हमने एक दो टाइप के अलग अलग क्वेश्चन भी करे, सारी चीजें ऑब्जर्व करी। तुम्हारा काम है पढ़ाते रहो, हम तो ध्यान नहीं देंगे, हम तो डाउट में कुछ ना कुछ लिखना भी जरूरी, बहुत ज्यादा। हाँ, 2024 का रिकॉर्डेड कर सकते, आप कुछ भी करो, पढ़ो बस, है ना। ये लाइव देख लो या इसी की रिकॉर्डिंग देख लो। तो ये सब सारी चीजें कल हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। अब थोड़ा शांति से सुनने का समय आ गया है फिर से। अब 15 से 20 मिनट ध्यान से सुनना, जो मैं कहूँ उसको क्रिएट करना। आप देखेंगे कि आपका ये टॉपिक अब समाप्त होने वाला है, आधे घंटे में साफ हो जाएगा। अब हम एक्चुअल में आ गए हैं अगले टॉपिक पे, इंटरनेशनल डेट लाइन पे। मतलब हमने टाइम की बातें तो कर ली, अब हमारा समय है डेट की बात करने का। डेट का मतलब यहाँ पर जो है कि 24 आवर्स में हम लोग अर्थ पे एक दिन को पूरा कंप्लीट मान लेते हैं, पर टाइम तो हर जगह सेम नहीं होता है। तो कभी ना कभी किसी जगह तो 12 बज रहे होंगे और दूसरा दिन शुरू भी हो रहा होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि पीछे उसके पहले वाला या उससे आने वाले समय में दूसरा दिन शुरू हो। थोड़ा सा जो है यहाँ पर उस चीज को सेटल करने के लिए डेट्स कैसे निर्णय लेते हैं हम लोग, डेट का किस तरह से निर्धारण होता है, वो अब हम समझने वाले हैं। ठीक है। अभी तो ज्वाइन हो रहे हैं मतलब सब लोग। बेटा टाइम से आ जाया करो यार क्लास में। हाँ, टाइम से आ जाया करो, मतलब ऐसा माना करो कि भंडारा हो रहा है और भंडारा एक ही बार मिलेगा बस, उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा। या उल्टा हो रहा है, टीचर पहले आके बैठा हुआ है, बच्चे आएंगे फिर पढ़ेंगे। हाँ, चलो एक आध ब्लॉक होगा एक दिन, सब सही टाइम में आने लगेंगे। अब जरा सुनना ध्यान से प्लीज, है ना, मतलब टॉपिक थोड़ा सा पेचीदा है। आप इमेजिन कर पाओगे तो बहुत आसान है, नहीं तो बैठे रहना फिर। अब जैसे उदाहरण के तौर पे सबसे पहले मैंने कल भी आपको या 2 दिन पहले या 3 दिन पहले से एक बात बोलते आ रहा हूं, सभी को एक समान स्थिति में चलाने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाने ही पड़ते हैं, है ना। नहीं तो फिर अपनी मनमर्जी करेंगे। जैसे कल की एग्जाम, मतलब कल की क्लास का एग्जाम्पल आज लें अपन, कि ये 0 डिग्री यूनाइटेड किंगडम से हमने निकाल दी और इसके कारण ये हुआ कि इसके इधर के लॉन्गिट्यूड ईस्ट हो गए, इधर के सारे वेस्ट हो गए, है ना। और अर्थ तो गोल है, स्फीयर है, मतलब वो 0 डिग्री का एंगल तो मैं कहीं से भी इसको 0 डिग्री का मान लेता। लोग यहां से मजे ले रहे होते जीवन में, इधर से मजे ले रहे होते, पर नहीं। ठीक है, इसके कारण मतलब हम लोगों ने कहा कि नहीं भैया, आप ये वाला जो यूके लंदन के पास से जो लॉन्गिट्यूड है इसको सबसे पहले आइडियल मानो, दिस इज प्राइम। ठीक है, अब इससे इधर जाऊंगा तो 179 डिग्री ईस्ट तक ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा। 179 ईस्ट वाला सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट होगा, क्योंकि इसके डिसाइड होने से देखो क्या क्या चीजें हो गई, आप समझो थोड़ा सा। मैं आपसे एक एग्जांपल देता हूं, ए बी सी डी ई और एफ, तुम खुद बुद्धि लगाओ। यदि ये मेरे लिए मेन प्राइम मेरिडियन हो गया और इसके कारण इधर की पूरी लाइन ईस्ट डिसाइड हो गई, इधर की वेस्ट हो गई, तो सनलाइट सबसे पहले कहां से शुरू मानेंगे हम लोग, यहां से सनलाइट को शुरू करना होगा। यस एग्जैक्टली ए। क्यों? क्योंकि इसके बाद इधर का रीजन जो है, अब मशीन गर्म हो गई मेरी, यहाँ नए प्लेस पे ना जरा मतलब समय लगता है थोड़ा सा। हाँ, तो ये दिख रहा है तुम्हें, ये दिखाई दे रहा है, ये वाली जो लाइन दिखाई दे रही है,
ये प्राइम मेरिडियन है। पहला सवाल पूछो, इसके होने से क्या हुआ? इसके होने से क्या हुआ? इसके होने से ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर डिवाइड हो गए, पूर्व और पश्चिम दोनों जो है अलग अलग विभाजित हो गए। अब सूर्य को पूर्व की ओर से मान रहे हैं हम लोग, तो सबसे यहां से जो है सूर्य की हम लोग कहानी को शुरू करेंगे, एकदम ए वाला पॉइंट। अच्छा, ये एफ के बाद में इधर पृथ्वी गोल है ना, तो मैं इधर जी लिख देता हूं। प्रैक्टिकली जी बहुत पास है ए के, बोलो हाँ, पर वो मेरे लिए अभी ईस्ट वाले में नहीं है। वो कौन से हेमिस्फीयर में आता है मेरे लिए? वो अभी वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड वाले हिस्से में। तो मैं इसको कदापि नहीं मानूंगा कि सन तुम्हारे से शुरू हो रहा है, बिल्कुल नहीं मानूंगा। मैं सन जो शुरू करूंगा, मतलब मैंने फिर वही कहा कि सबको दुनिया को एक जैसा चलाना है अपने को, तो यहां से हम मानते हैं कि सन की शुरुआत होती है। तो ये हो गया अपने लिए प्राइम मेरिडियन। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ तुम्हारे लिए। लियो लियो, ये हो गया इधर का ईस्ट, इधर का हो गया वेस्ट। ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो अब आपने मान लिया सनलाइट यहां पर, ठीक है, बोलिए हाँ। अब इतना तो तुम्हें समझ में आ गया कि यहां से क्यों डिसाइड करा हमने, क्योंकि इस लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हम देखेंगे दिस इज द ईस्टर्न पॉइंट। और यार कहीं से तो हमें एक बार निर्णय लेना ही पड़ेगा कि सन को हम सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे। तो यहां से हमने सूर्य की कहानी को शुरू कर दिया। मतलब मैं कह सकता हूं कि रात के 12 बजे, आफ्टर मतलब मिडनाइट, 12 AM, 1 AM, 2 AM, ये सबसे पहले दिन की जो शुरुआत हम लोग मानेंगे, डे की स्टार्टिंग जो मानेंगे, वो हम इधर मानेंगे। तो थोड़ी देर हम एक काम करते हैं, जापान को ले लेते हैं कि भैया जापान सबसे पहले सूर्य देख रहा है इधर। जापान हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ये सबसे पहले शुरुआत। अभी टेस्ट मैच चल रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि आपने ब्रश करके उठे नहीं हो, आप उसके पहले 3 विकेट गिर गए। तो आप वैसे ही एक तो क्या हो, देख टीवी कहाँ रहे हो, आप यहाँ रहे हो, और आपसे पहले ही है ऑस्ट्रेलिया। तो सनलाइट किसको पहले दिख रहा है? सनलाइट पहले किसको दिखेगा? ऑस्ट्रेलिया को पहले दिख जाएगा, जापान को पहले दिख जाएगा। तो इधर हम मान रहे हैं कि यहां से दिन की शुरुआत कर रहे हैं। लेट्स अज्यूम अपन ने इसको रख दिया 1 जनवरी, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो 1 जनवरी हो रहा है, बोलो हाँ। अब शांति से सुनना, अब सनलाइट आपका आगे 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 जाता जाएगा, मतलब अर्थ का रोटेशन होते जाएगा। तो अब बताना मुझे ABCDEFGH और I, ए के बाद अब कौन आएगा? सनलाइट कौन देखेगा? बी देखेगा, फिर कौन देखेगा? सी देखेगा, फिर कौन देखेगा? डी देखेगा। आप लिखते समय इमेजिन कर पा रहे हो कि अर्थ मेरी धीरे 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 धीरे, मेरा हाथ इधर नहीं हो जाएगा पूरा, मतलब तुम मान लो। तो कहने का मतलब है कि GHI तक जो है ऐसे चलता जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन तुम खुद सोचो कि जब तुम जापान से दिन की शुरुआत कर रहे थे 1 जनवरी, प्रैक्टिकली जब सन यहां था, सोचना शांति से, तो ये बेचारा आई, ये जे और एच और जी, इनके हाल देखो। ये तुम्हें नहीं लगता ये भी क्या 1 तारीख में होंगे? जब तो सन ही नहीं आया, 1 तारीख कैसे मना लेंगे? और हाँ, अब समझा मैं। अरे कल भी तो पढ़ाया था मैंने तुमको कि पूरे 360 लॉन्गिट्यूड कितना डिफरेंस दिखाते हैं 24 घंटे। तो ये इधर अभी सन इंतजार कर रहे हैं, दे आर वेटिंग फॉर द सन। अभी तो दिन शुरू ही नहीं हुआ है इनका, तो इधर इनकी डेट क्या रहेगी? 31 दिसंबर। तो तुम खुद भी सोचो, पहले अपने दिमाग में शब्द क्रिएट करो कि यार एक टाइम पे पूरी अर्थ पे डेट कैसे हो सकती है जैसे। क्योंकि यदि मान लो अभी तुम्हें 10-11 बजे फील हो रहा है, और जरूरी थोड़ी सनलाइट अभी तो यही कहीं है, तो ये वाले क्या कर रहे होंगे बेचारे? अभी तो सन ही नहीं पहुंचा है साहब। तो ये तो कल की डेट में जी रहे हैं रात में, फिर मिडनाइट आएगा इनके यहाँ, फिर डेट चेंज होगी, तब तक हमारी नेक्स्ट डेट चेंज होने की तैयारी हो जाएगी। एक बात तो क्लियर हो गई कि कुछ तो गड़बड़ है डेट का। चलो अब और समझेंगे अपन। थोड़ा मैप को इमेजिन करो यार जरा एक बार। अब थोड़ी बुद्धि लगाना कलेक्टर वाली, ना लड्डू वाली नहीं चाहिए अपने को, कलेक्टर वाली बुद्धि चाहिए। ए और बी, क्या लगता है सनलाइट किधर से शुरू करोगे?
बी कर रहा है। तो मैं कह रहा हूँ एक कमरे में अच्छा बंद करके और 5-6 दिन खाना बंद दो, और तुमसे कहो कि सिर्फ तुम्हें एक पॉइंट पे ध्यान देना है, एक पॉइंट, तो तुम्हारा कंसंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ेगा। अरे मेरे बुद्धिजीवियों, इधर नॉर्थ अमेरिका आ गया है, दिख रहा है नॉर्थ अमेरिका है तो ये नॉर्थ अमेरिका की तरफ से सनलाइट कहां से चालू कर दोगे? इधर से करोगे ना। जापान दिख रहा है, ये जापान है बेटा, ये रशिया है, ये एशिया, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, ऑस्ट्रेलिया दिखाओ। कल जैसा काम करें, आप अपने दिमाग में सवाल बिल्कुल ना उठाएं। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई मेरी बात? पहले सुने। तो हमने माना कि सनलाइट इधर से शुरू हो रहा है। अब भैया पृथ्वी पूरी घूमेगी यार, 1 पे जाएगा, सन 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 6, 7, 8 घूम लिए, फिर करते करते इधर आएगा। तो तुम खुद सोचो ना कि 179 डिग्री ईस्ट से यदि आप दिन की शुरुआत कर रहे हो, यदि यहाँ 1 जनवरी माना, तो ये वाले कैसे 1 जनवरी में हो सकते हैं अभी जब सन ही नहीं पहुंचा है? ये क्या होंगे? 31 दिसंबर। अब इसके साथ भी बड़ी समस्या थी। क्या समस्या थी? कि ऐसे तो लोग मन मर्जी करेंगे, कहीं की कहीं डेट चिपकाएंगे। तो जैसे ही आप 179 डिग्री से ईस्ट से डे की जब शुरुआत मानते हो, तो जस्ट इसका अपोजिट 179 डिग्री वेस्ट वाला एक दिन पीछे में चले जाएगा। इसलिए जो 180 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है ना हमारा सॉरी 180 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड है, उसको हमने डेट लाइन बना दिया कि ये वो लाइन है, कॉमन थी वो लाइन वैसे भी, ये वो लाइन है कि जिस इसके इधर आऊंगा मैं ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड की तरफ, लॉन्गिट्यूड ईस्ट वाले लॉन्गिट्यूड यहीं से शुरू होंगे, तो यहां से अपन दिन की शुरुआत मान लेंगे। और इधर वेस्ट वाले हैं, तो अभी तो टाइम है, अभी अर्थ घूमेगा, पूरा सनलाइट ऐसे जाएगा, इधर आएगा, तो इधर की हम लोग अभी डेट को एक दिन रखेंगे। ऑफ कोर्स जब यहां से शुरू कर रहे हो तो यहां से, तो पहले तो लॉजिक समझ आ गया तुम्हें कि डेट पे बदलाव कैसे आ गया। खुद भी सोचो कि तुम दिन की शुरुआत यदि यहां से करोगे, तो भाई ये व्यक्ति तो अभी बहुत पीछे है ना, सन के रिस्पेक्ट में देखोगे तो पूरा 24 घंटे पीछे है। सेम डेट कैसे हो सकती है? पीछे है मतलब अभी इंतजार कर रहा है, सन आएगा मतलब अभी पुरानी डेट में। अब एक रियल सेंस भी देता हूं मैं तुम्हें कि ऐसा मत समझना कि यहाँ सन है तो इधर उजाला नहीं है, इधर उजाला रहेगा, ये रहेगा, इधर भी भाई सनलाइट तो इधर भी उजाला दे रहा है, इधर भी देगा। बट ध्यान देना है आपको कि अंधेरा यदि मान लो सनलाइट आने वाला, उजाला भी आप मान लो कि यहाँ सनलाइट है, लेकिन वो सनलाइट रहेगा, लेकिन वो उनकी डेट जो होगी वो क्या होगी? एक दिन पीछे की रहेगी, एक दिन पीछे की रहेगी। एग्जैक्टली। तो अब हम लोगों ने जो हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन है, सपोज दिस इज 0 डिग्री, सामने वाली, प्लीज थोड़ा सा और 5 मिनट फोकस कर लो, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो क्वेश्चन एक्चुअल में आते हैं वो हम नोट डाउन भी कर लेंगे। ये 0 डिग्री हो गए, तो इसके इधर क्या है? पूरा ईस्ट है, और इधर क्या है? अभी वेस्ट है। अब अपन ने माना कि भाई सनलाइट यहां से शुरू हो रहा है, एकदम पीछे वाले पॉइंट से, यहां से, तो उस टाइम सनलाइट उजाला इधर भी देगा, इधर भी देगा सनलाइट। बट मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इधर 1 जनवरी है तो इधर 31 ही चलेगा, क्योंकि अब पूरा अर्थ रोटेट करेगी, यहां से यहां सन पहुंचेगा इधर इनके पास, तब जाकर आप कह सकते हो कि, तो अब क्वेश्चन कैसे आते हैं सर, उस पर थोड़ा सा काम करेंगे। तो सबसे पहला सवाल आता है, वो कह रहा है इसलिए न्यूजीलैंड सबसे पहले न्यू ईयर मनाता है। आओ लियो बना लो गाइस। क्यों? क्योंकि उसको पता है सबसे पहले दिन की शुरुआत कहाँ करोगे आप। तो सर ये तो बढ़िया काम है ना, मैं यहाँ न्यू ईयर बनाता हूँ आज दिन भर, और फिर छलांग लगा के इधर चला जाता हूँ। दो न्यू ईयर, दो न्यू ईयर। सर बर्थडे, बर्थडे का क्या करूँ? बिल्कुल बर्थडे बना लो, तुम यहाँ बना लो, फिर इधर चले जाओ तुरंत, क्योंकि तुम्हें बस लाइन ही तो क्रॉस करनी है। तुरंत लाइन क्रॉस करने के बाद आपको डेट वगैरह सब सेट करनी पड़ जाती है। वाह सर, मजा आ गया सर। तो आपको ये डेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी। तो सबसे पहले वो बोलेगा कि इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, कौन सी है? तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये कहां से गुजरती है, कौन से ओशियन से दिखाई दे रही है आपको? पैसिफिक ओशियन से दिखाई दे रही है। मतलब इस लाइन का महत्व तो देखो आप,
इधर जाऊंगा तो 179 डिग्री ईस्ट है और इधर जाऊंगा तो 179 डिग्री वेस्ट है। ये 179 डिग्री ईस्ट क्यों लिखा है समझ आ गया ना आप लोगों को? ये वाले डायग्राम समझ आ जाएगा। ये यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं ना इस जगह को। तो इधर आऊंगा ईस्ट में तो 179 डिग्री ईस्ट, उस साइड जाऊंगा तो 179 डिग्री वेस्ट। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक बात? गुड, जीयूटी गुड। अब दूसरी बात, तुम खुद सोचो। अच्छा, यहाँ पे एक स्ट्रेट भी है। स्ट्रेट मैंने क्या पढ़ा याद आ रहा है क्या तुम्हें बेसिक्स में? जल संधि, लैंड जहां से अलग होता है। तो ऊपर आर्कटिक ओशियन है, उधर पैसिफिक है। यहाँ देखो, यहाँ वाटर कनेक्ट होता है। यहाँ बेरिंग नाम की जल संधि है। कौन सी? बेरिंग। बेरिंग तो कल को पूछे कौन सी जल संधि के नजदीक से गुजर रही है डेट लाइन? बेरिंग स्ट्रेट से। कौन से ओशियन से? पैसिफिक से। ऊपर हालांकि आर्कटिक भी रहेगा। अब सर इस लाइन से आप देख रहे हो, इधर आऊंगा तो डेट जुड़ जा रही है, 1 जनवरी हो गई। इधर आ रहा हूं तो 31 दिसंबर आ रहा है। अब कोई कसम खा लेता कि नहीं ये लाइन तो सीधी ही जाएगी। तो बेचारे जो आइलैंड ग्रुप है बीच बीच में, छोटे छोटे द्वीप है, वहां लोग रहते हैं। अब वो द्वीप को या तो वो इधर रख दो या इधर रख दो। तुम सोचो कि तुमने कसम खा ली थी कि नहीं ये लाइन सीधी जाएगी, तो एक आइलैंड आया बीच में, वो तुरंत 2 डेट्स में डिवाइड हो गया। एक पैर उसका 1 जनवरी में रखा हुआ है, एक पैर 31 दिसंबर में। अब बर्थडे बनाऊं तो कहाँ बनाऊं? इसलिए हमने क्या करा, इस लाइन को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया कि आइलैंड को या तो इधर ही रख दो या इधर रख दो। भाई बहुत सारे द्वीप हैं पैसिफिक ओशियन में, बहुत सारे आइलैंड्स हैं। ये देखो ये, अब सीधा लाता मैं तो ये तो बीच में से सब दही बड़े बन जाते हैं इनके तो। इसलिए हमने क्या करा, उन आइलैंड्स को टू अवॉइड द कंफ्यूजन ऑफ 2 डेट्स, 2 दिनांकों की अवस्था उत्पन्न ना हो, इसलिए हमने क्या करा, इसलिए हमने ऐसी लाइन बनाई, उसको थोड़ा सा जिगजैग कर दिया। उन आइलैंड्स को या तो ईस्ट में रख दिया या वेस्ट की तरफ रख दिया, ताकि ताकि 2 डेट्स ना बने, वो बेचारा ईस्ट में रहे या वेस्ट में। अच्छा, प्राइम मेरिडियन को जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कंट्री का अपना अलग टाइम जोन है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे, है ना। तुम सोचो कि यहाँ 2 टाइम हो जाएंगे, ऐसा क्या? कुछ नहीं होगा। वहां तो अपनी जो कंट्री जिस जो भी लॉन्गिट्यूड का टाइम जोन बना रही है उसके हिसाब से चलेगा। इंटरनेशनल जैसे हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम था, कौन सा था? 82.5। तो टाइम का कोई दिक्कत नहीं। तो आप मेरे को टोटल 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के बताओ, कौन सी स्ट्रेट से, कौन सा ओशियन से, ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों है, और किधर जाओगे तो डेट प्लस होगी और किधर जाओगे तो डेट माइनस होगी। फटाफट। लिखा?
ठीक है, मैं जितने पॉइंट्स तुम्हें मेहनत करने के लिए कह रहा हूँ ना, उतने भी तुम कर लोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब थोड़ी बुद्धि लगाने का समय है। हाँ, तो इतना सबसे पहले क्लियर हो गया आप लोगों को? एक मिनट है, ये कौन जहर है? सूरज, नाम ही सूरज है बेटा, सूरज जैसा चमकने के लिए ध्यान देना पड़ेगा। क्लास में ध्यान दो, और जिस दिन समझ आएगा उस दिन सर पकड़ोगे कि बताओ इतना आसान क्यों नहीं आया मुझे समझ में। ध्यान देना पड़ेगा इसके लिए। जितना ध्यान शादियों में तुम्हें पता होता है कि यहाँ गाजर का हलवा मिल रहा है, उतना ही कॉन्सेंट्रेशन चाहिए मेरे को यहाँ। आई बात समझ में? फोकस नहीं करना, यही तो दिक्कत है। फोकस थोड़ी करना है, जो मैं कहूँ उसको इमेजिन करना है। जैसे ये जापान है, हमें पता है कि ये हमारे अर्थ पे बिल्कुल ईस्टर्न साइड पे है। इमेजिन करो, तो देखो कि यार सनलाइट हम यहाँ से मान रहे हैं सबसे पहले कि दिन की शुरुआत। तो जब दिन की शुरुआत ही यहाँ से मानेंगे, तो मतलब 1 जनवरी मान लो डेट ले ली मैंने, तो आपको समझना होगा कि यार अब पृथ्वी घूमेगी तो इधर तक तो सनलाइट 24 घंटे बाद आएगा। तो इस मोमेंट पे यहाँ पे 24 घंटे बाद आने वाला है सन, तो डेट तो यहाँ 31 दिसंबर होगी, एक दिन पीछे चल रहा है, सिंपल। तो जहां से आप स्टार्ट करते हो दिन की शुरुआत मानोगे, आइडियली उसके पहले वाली लाइन को हमने क्या कर दिया, एक डेट लाइन बना दी, ताकि लोग इधर आते से डेट बदल लें कि नए दिन में आ गए हो आप। और इधर यदि आप धोखे में चले गए तो आप अपनी डेट को पीछे कर लो। तो कहां से करोगे, कहां से क्या करोगे, इसलिए हमने एक लाइन बना दी। आप समझे? तो डेट हम प्लस यहाँ क्यों कर रहे हैं, ऐड क्यों कर रहे हैं? ताकि हमने सन की शुरुआत यहाँ से, सूर्य की मतलब दिन की शुरुआत मान रहे हैं हम लोग इधर। ध्यान देना पड़ता है भैया, ऐसा काम तुम पैसा दे के बैठे हो तो ध्यान तो बिल्कुल ऐसे खा जाओ, बिल्कुल इतना ध्यान लगाइए, ऐसे नहीं होता भैया। चलो, हाँ ये पहले कर लो शिवानी, कल कौन सा है? तो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब मेरी बात ध्यान से सुने आप, बहुत काम की चीज बता रहा हूँ आपको। मैंने बचपन से सिखाया है, बचपन मतलब अपने 4 दिन के ही तो हुए हैं अपन। ये इधर ईस्ट होता है बेटा, और इधर क्या होता है, वेस्ट होता है। इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। अब इंटरनेशनल डेट लाइन पे खड़े हो जाओ, इधर सूरज खड़े होना है बेटा, तारे नहीं गिनना, इधर ध्यान दे। चलो, अब इधर क्या बोलूंगा मैं इस लाइन के हिसाब से, इस लाइन के हिसाब से, यस दिस इज ईस्ट। प्लीज कंफ्यूज मत होना, मैं लॉन्गिट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉन्गिट्यूड तो तुम वेस्ट वाले में बैठो, मुझे उससे कोई लेन देना नहीं। अभी मैं रेफरेंस पॉइंट की बात, इसके इधर वेस्ट। अब क्वेश्चन की लाइन समझना, देखना है, मजा आएगा तुमको। सपोज गोलू, गोलू नाम का व्यक्ति यदि आइडियल के इंटरनेशनल डेट लाइन के अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के गोलू इंटरनेशनल डेट लाइन के अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के वेस्ट में जाता है, तो प्लीज इधर वेस्ट में नहीं आना है तुमको। वेस्ट किधर होगा तुम्हारा, इधर होगा वेस्ट। वेस्ट मतलब इधर जापान की तरफ जाना है, ठीक है? समझे काले बहू, समझ ले क्या आया क्या समझ में? तो वेस्ट मतलब इधर इमेजिन करेंगे आप। फिर से, गोलू अगर आइडियल के ईस्ट में जाता है तो इधर ईस्ट में, आइडियल के रेफरेंस बनाने अपने, इधर ईस्ट मतलब ये, ठीक है? डन। इसको तुम्हें अभी बच्चे क्या लड्डू लड्डू लेके जब बैठते इधर तो जापान साइड ईस्ट वाले हेमिस्फीयर है ना, ये ईस्ट ईस्ट होगा ना वे। अरे मेरे प्रभु, मैं इंटरनेशनल डेट लाइन पे खड़ा हूं यदि, तो इधर मेरे लिए सब क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ठीक है? उधर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, ऐसे समझना है, ठीक है? डन। यार थोड़ा ऊपर नीचे आवाज हो रही है, उस तक तो थोड़ा मैनेज कर लो मेरे हिसाब से, मतलब या तो फिर मैं क्लास ना लूं, अब मैं लेना चाह रहा हूँ तो आप थोड़ा तो मतलब
थोड़ा ज्यादा नहीं, बस थोड़ा दिन, थोड़ा थोड़ा मैनेज कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो आइडियल के ईस्ट में और आइडियल के वेस्ट में क्या सही लिखा है मैंने? ये हैशटैग सह लेंगे। नो, आप सभी से आशा है कि आपने गलत इसे माना होगा। बेटा इधर हमेशा ईस्ट होता है, वेल्डन, और इधर हमेशा क्या होता है? वेस्ट होता है। बहुत बढ़िया। तो मैं कह सकता हूं क्या कि जब भी इंटरनेशनल डेट लाइन के कोई वेस्ट में जाता है तो डेट को हम प्लस करते हैं और इधर डेट को हम माइनस करते हैं। डेट को मतलब अगर यहाँ मंडे है तो यहाँ पे संडे है, समझे कि नहीं? लेकिन अब अगले जो रहेगा वो बहुत बुद्धि खोल देगा। कैसे? सुनना मेरी बात ध्यान से। यहाँ पे तुम बैठे हो, 1 जनवरी हो रही है और यहाँ 31 दिसंबर हो रहा है। अब 1 जनवरी में तुम बैठे हो, तुमने डेडलाइन क्रॉस करी, यहाँ तुम किस में आ गए? 31 दिसंबर में आ गए। तो तुम्हें तो खुशी मिल जाएगी यार, दैट यू गेन्स अ डे, तुम्हें एक दिन का और फायदा मिल गया। भाई 1 जनवरी तो तुम ऑलरेडी जी लिए थे, फिर तुमको इधर लिया, ओए भाई साहब एक दिन और, समझे ना? तो डेट का गेन हो गया। अच्छा मान लो यहाँ थे आप, अपना बर्थडे मनाने की इच्छा में थे आप, तुमको उठा के इधर ले आए, एक दिन निकल ही गया बर्थडे, आपका लॉस हो गया। तो प्लीज मैं क्या सिखा रहा हूँ, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। इंटरनेशनल डेट लाइन के जब भी कोई ईस्ट में जाता है तो हम डेट यहाँ पे माइनस करते हैं, 31 दिसंबर। बट ध्यान रखना, डे हमारे लिए, दिन के बारे में कोई बोले तो दिन का हमें फायदा हो गया, गेन हो गया, एक दिन और मिल गया ना जीने का हमें। इसको ऐसे समझो कि इधर थे आप, तो इधर से इधर आओगे तो एक दिन और मिल गया आपको सेम डे। इसके जब वेस्ट में जाता हूं मैं तो डेट में माइनस करूंगा मैं, मतलब मैं 1 जनवरी लिखूंगा, प्लस करूंगा, 1 जनवरी लिखूंगा, जोड़ दूंगा। बट डे मेरे लिए क्या होगा? लॉस का होगा, लूज डे। क्यों? अब खुद सोचो, 31 दिसंबर में बैठे थे आप, तुरंत यहाँ ले आऊं मैं, तुरंत 1 जनवरी आ जाएगी आपकी, तो आपके लिए तो बुद्धि खराब हो जाएगी। बताओ मैं 31 दिसंबर जीता पूरा, अब तो तुरंत एक दिन आ गया, तो आपके लिए दिन चला गया आपके। अब जबरदस्ती कंफ्यूजन जिस कहते हैं ना, वो होता है क्या, डेट एड कर रहा है तो फायदा होना चाहिए ना, गेन होना चाहिए ना। अरे तो सोचो तो क्या कह रहे हो तुम, पहले सोचो तो। डेट को प्लस करना, दिन एक्स्ट्रा मिल जाना जरूरी नहीं है ना, इसके कंपैरिजन इसके लिए तो लॉस हो गया ना, और इधर वालों के लिए गेन हो गया। आखिरी बार समझा रहा हूं, जिनको समझ में आए समझ जाना, नहीं तो सो जाना, वैसे भी टॉपिक अब आजकल आता नहीं है। अब देखो, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, बोलो हाँ। सनलाइट यहां से शुरू हो रहा है, ईस्टर्न साइड से दिख रहा है, प्यारा भारत जापान दिख रहा है, तो यहाँ पे दिन शुरुआत कर रहे हैं तो अपन 1 जनवरी बोल दिया। डन। तो 1 जनवरी मतलब डेट हमेशा मैं क्या करूंगा, इधर ऐड करूंगा, प्लस करूंगा। लेकिन जस्ट इधर लेट्स अज्यूम किया मंडे, तो इधर क्या हो जाएगा? संडे। इधर डेट क्या हो जाएगी? डेट को हम माइनस करेंगे, और डेट को माइनस करने के बाद यहाँ 31 दिसंबर हो रखा होगा, क्योंकि देखो इधर हम डेट को हटा रहे हैं, कम कर रहे हैं। और अब समझो, हमें कोई व्यक्ति 31 दिसंबर में इधर आ जाएगा तो 1 जनवरी में आ जाएगा तुरंत, तो तुम्हारे जीवन से 31 दिसंबर चला ही गया ना, मतलब आपने लूज कर दिया दिन। और यदि 1 जनवरी में हो आप, इट मीन आप 31 दिसंबर बन चुका है आपके यहाँ, फिर से चले गए आप इधर, मजा आ गया तुमको, तो यू गेन द डे। तो डेट को घटाने का मतलब फायदा नहीं होता, मतलब नुकसान नहीं होता, वो गेन मानते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो अब मैं सारे नोट्स में सारे कीवर्ड्स लिखवा रहा हूँ, जिनके जो रह गए हो प्लीज नोट डाउन कर लेना।
सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मतलब सीधी बात है कि एक जहाज है मान लो, ठीक है, जहाज जैसे ही इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करेगा, संडे में जहाज निकला था तो इधर तुरंत आते ही उसको, भले वो संडे जैसा लग रहा उसको, लेकिन नहीं, उसको मंडे लिखना पड़ेगा क्योंकि वो इस हेमिस्फीयर में आ चुका है। क्लियर हो गई बात? हाँ, और उसके बाद में डेट भी उसको बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि वो उस दुनिया में आ गया है जो सनलाइट पहले देख के चल रहे हैं, लाइक जिनके पास पहले भी है। ऑफ कोर्स टाइम को भी तो चेंज करेगा, टाइम तो वही अपन जो निकाल रहे होते हैं, टाइम वही लॉन्गिट्यूड वाला पैटर्न चलेगा, चिंता मत करो, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्या हो गया मेरे जीवन में। मेरा मन कर रहा है डेट लाइन पे जाके बैठ जाऊं, वाह। और कहीं जाने का मन नहीं हुआ तुम्हारा? क्यों? अब जैसे ये देखो, ये प्रो वाले बच्चों के लिए जो बिल्कुल ही बिल्कुल बुद्धि जिनकी एकदम आग लगी हुई है, दिमाग बिल्कुल खुला हुआ है, बहुत जिनका कंसंट्रेशन है, तो ये देखो, ये भाई साहब इंटरनेशनल डेट लाइन है। मतलब तुम्हें समझ बैठ रही थोड़ी बहुत कि ये रशिया वाला एरिया है, मतलब ये हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर, मतलब ये नॉर्थ अमेरिका साइड है, ये बेरिंग की जल संधि है। क्या बात है, वेरी नाइस। अब लेट्स अज्यूम कि इधर ये चाइना वाइना के पास सनलाइट है 12 बजे, तो ऑफ कोर्स उसके पीछे वाला ऐसे समझ लो कि यहाँ, अब सनलाइट यहाँ कहीं है तो इसके पीछे तो शाम हो रखी होगी, देखो इसके पहले 3 बज रहे हैं, इसके पहले भी शाम हो रही होगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है देखो, आप समझो, इंटरनेशनल डेडलाइन के कारण आप नॉर्मली आप देखोगे तो हमारे लिए जहां पर हम लोग ट्यूसडे में जी रहे हैं, उनके लिए कौन सा है? मंडे का समय, मंडे की शाम। टाइम वही है, टाइम तुम वैसे कैलकुलेट करोगे, जैसे मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ 12 बज रहे हैं तो पुराने इधर क्या होगा, तो तुम उतना ही लॉन्गिट्यूड माइनस कर दोगे, एक एक घंटा घटाते जाओगे, पीछे तक घटाते जाओगे, लेकिन ध्यान रखना कि आइडियल क्रॉस हुआ है आपका, तो बस आपका डे जो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। और इधर वाले सब आगे तक के, जब जैसे अब इधर जिनका जिनका मिडनाइट तक नहीं जब तक होगा, मतलब मिडनाइट तक जहां तक हो गया है, इस सब तक अपना नया नया दिन चला रहे हैं। चलो तो अब मैं 5-6 पॉइंट लिख रहा हूँ, वो समझ आ गए, तुम्हारा काम हो गया एग्जाम पॉइंट, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, नोट्स कैसे बनाए वही रोने चल रहे हैं अभी, हर दिन तो लिखा के दे रहा हूँ तुमको मैं, हर दिन जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसकी समरी बना के दे रहा हूँ, और क्या चाहिए तुमको बताओ? तुम क्या रैंडम उठ के आ गए हो क्या आज क्लास में? पहले दिन कहाँ थे आप? पहले दिन सब हर चीज तो सिखा रहा हूँ बेटा मैं, हर चीज, हर जो मेन कहानी है वो सब तो लिखवा रहा हूँ मैं, वही दुख दर्द ही बटे हुए हैं तुम्हारे, स्टार्टिंग से देखो क्लास पूरी। एग्जाम चल रहा था इसलिए आज नहीं, नहीं बिल्कुल आप स्टार्टिंग से जाइए, पहली क्लास से देखो तो मजे हैं क्लास के, नहीं तो कोई फायदा नहीं, परेशान हो गए। अच्छे से क्लास करनी हो, सीखना हो तो आप फर्स्ट क्लास से प्लीज, आज दिन भर में 2-3 क्लास निपटा लो, कल से लाइव आ जाना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वो हमारे लिए देशांतर जो है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा रहेगी, इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए मैं ऐसे कुछ बना देता हूँ ताकि याद रहे, ये रशिया है, एशिया, इधर अलास्का, नॉर्थ अमेरिका, ये डेट लाइन बना दी, यहां से बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग की जल संधि,
और ये वाला हिस्सा अपना हो गया आर्कटिक ओशियन, ये पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। ठीक है, अब इस पॉइंट पे खड़े हो जाऊंगा मैं, तो इधर मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, वेस्ट है, और इधर हमेशा क्या बोलता हूँ, ईस्ट है। ठीक है, अब सनलाइट यहां से मान रहा हूं मैं, ये डायग्राम बहुत जरूरी सन का। तो यहाँ 1 जनवरी हो गई, तो यहाँ 31 दिसंबर हो गया। मतलब यहाँ डेट में क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, इधर डेट में क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। इधर मॉन्डे है, उधर सोंडे है, सोंडे, सोने दे, सोंदे, सोने दे, वैसा है। दूसरी बात इधर मेरे लिए लॉस है, लूज कर जाता हूँ दिन में, इधर गेन कर जाता हूँ डे को। ठीक है, ये जिगजैग क्यों है, टू अवॉइड द confusion of two dates, दो दिनांकों की स्थिति उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो ये कौन से है, पैसिफिक आइलैंड्स में, स्पेशली पैसिफिक ओशियन आइलैंड्स। प्लीज नोट डाउन कर लो ये। इसका पहला जिगजैग लगभग 75 डिग्री नॉर्थ से शुरू होता है, ऊपर से जाएगा ना, पहला है 75 डिग्री नॉर्थ के आसपास से पहला ये, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो पहला जो जिगजैग हुआ है ना इसका, ये यहाँ से 75 डिग्री नॉर्थ से हुआ है। ओह, ये बात है। तेज वाले मैप पे देखने पर तो सर नॉर्थ अमेरिका वेस्ट में रहता है, तो इसमें इंटरनेशनल डेट लाइन थी, देखा, बोला था ना। सबसे पहले ही मैंने जो है, सबसे पहले यही समझाया था कि तुम्हें लॉन्गिट्यूड नहीं देखने। अब तुम्हें नॉर्थ अमेरिका यहाँ से खड़े होते हो आप, तो बोलते हो कि वेस्ट में, बट यहाँ तो ईस्ट में बोल रहा हूँ, तो तुम खड़े भारत में हो ना। अब मैं तुम्हें खड़े भारत में थोड़ी कर रहा हूँ, तुम्हें इंटरनेशनल डेट लाइन पे बोला मैंने। अब इसके रिस्पेक्ट में तुम इधर से देखोगे, इधर से जाओ, पृथ्वी गोल है ना, इधर से देखोगे तो क्या है, ये ईस्ट में है। ठीक है, अब ये वाला जो डायग्राम है, पहले अच्छे से देख लो, जिसको नहीं समझ आया। नीला रंग किसके लिए, ट्यूसडे के लिए, और ये पिंक रंग जो है मंडे के लिए। मतलब सीधी सी बात है कि ये प्लस में चल रहा है अपना, मतलब डे यहाँ आगे चल रहा है, और ये इधर, तो ये सीधी बात है। देखो अब इधर का प्लस में है, मतलब क्या, ये एशिया है, ये चाइना है, जापान है, ऊपर से देख रहे हो अर्थ को आप, नॉर्थ पोल से। तो इधर हमेशा डेट ऐड हो गई, इधर डेट पीछे चली गई, मतलब दिन पुराना हो गया। बिल्कुल ठीक है। अब चूंकि सनलाइट को कहाँ, यहाँ पर है, मान लो चाइना के पास, तो वहां दोपहर 12 बज रहे हैं, तो चाइना के आगे वाले जो देश होंगे, चाइना के आगे वाले, इधर इंडिया और ये सब सुबह वाले कंडीशन में है, और इधर वाले जो होंगे वो पुरानी छोटी कंडीशन में है, मतलब बड़े उसमें है, प्लस में है, इवनिंग में है, आफ्टरनून में है। एग्जैक्टली बट ध्यान रखना, इसमें आइडियल आ गया तो इधर का टाइम क्या हो गया, मतलब डेट क्या हो गई, इधर की पीछे चली गई।
एग्जैक्टली। तो ये तुम्हें नहीं भी आया तो कोई महान काम नहीं है कि मतलब नहीं आया तो नहीं आया, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। बेसिकली वो डायग्राम ऊपर से था, मतलब यहाँ सनलाइट है जैसे तो इधर 12 बज रहे होंगे दोपहर के, पक्का क्लियर। अब चूंकि सनलाइट इधर तो देख चुके हैं ये लोग, तो दोपहर के 1 PM 2 PM 3 PM 4 PM 5 PM 6 PM 7 PM 8 PM 9 PM। टाइम समझ में आ गया? वही 15-15 वाला इधर जोड़ते चले गए। बट इधर वाला जो पॉइंट है तुम्हारा, ये जो डेट है 31 हो गई मान लो, तो ये वाली जो है वो 1 जनवरी वाली, बस और कुछ नहीं। और कुछ नहीं, मतलब वो क्योंकि ये डेडलाइन क्रॉस कर गया तो आपको एक दिन पुराने उसमें जाना पड़ेगा। अब जैसे ही सनलाइट इधर आएगा मिडनाइट में तो इनकी डेट चेंज हो जाएगी, 1 जनवरी हो जाएगी। तब तक अपना धीरे धीरे इधर आते आते 2 जनवरी शुरू हो जाए। ठीक है, एक बार और इसको देख लो। मतलब आपको डेट तभी देखना है जब वो क्वेश्चन में तुमसे जबरदस्ती चेंज करवा रहा हो, इधर लाइन क्रॉस करवा रहा हो। बस यही नोट्स हैं, यही काम के हैं, और थोड़ा आइडिया रख लो बस, और भी चीजें पढ़नी है अपने को ज्योग्राफी। चलिए, तो अब तक हम लोगों ने जब से कहानी को शुरू किया, आपको मैंने सबसे पहले बेसिक्स कुछ टर्मिनोलॉजी सिखाई। हाँ, टर्मिनोलॉजी सिखाई, और टर्मिनोलॉजीज के साथ साथ आपको अर्थ का शेप याद आ रहा है? भूल तो नहीं गए? जियोइड शेप, बिल्कुल ठीक बात है। और इसके बाद ऑब्लेट स्फेरॉइड वर्ड बताया था, डायमीटर का कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, ठीक। डन, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? उसके बाद फिर हमने टॉपिक शुरू किया कुछ टर्मिनोलॉजीज के बाद, अर्थ के शेप वगैरह के बाद में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो पिछले 2 दिन से हमने सिर्फ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर काम किया है। और जो बच्चों ने पहली बार पढ़ा है उन्हें इस बात की एहसास है कि ये टॉपिक को इस लेवल का पढ़ना जरूरी भी था, नहीं तो हम क्वेश्चंस टाइम और डेट वाले कभी समझ ही नहीं पाते। मतलब आप ऑब्जर्व करोगे तो टाइम और डेट को आप समझ ही नहीं पाओगे कभी। मतलब आप ऊपर ऊपर ऐसे पढ़ लोगे कि एक टेढ़ी लाइन है और एक ये लाइन है वो लाइन है, तो हो गया काम, पढ़ लिया फिर आप। तो कैसे होगा फिर? अब एक रैंडम क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए कि कैरो जो है, कैरो क्या है वैसे, किसी को पता है? इजिप्ट की कैपिटल है। दैट इज 2 आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनविच। तो तुमको पिक्चर समझ आ गई ना यार, ग्रीनविच मतलब GMT लाइन 0 डिग्री। अब 2 घंटे अहेड है वो, 2 घंटे एक्स्ट्रा जुड़ गया, तो मतलब वो किधर लॉन्गिट्यूड में? ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में। पहले सन देख लिया इसने, देखो ना अहेड से तुम्हें कनेक्टिविटी आ गई तुरंत। तो तुम किधर होगे? 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे होंगे। अब तुम सोचो कि मैं 28 डिग्री ईस्ट पे हो जाऊंगा, तो फिर अब 28 डिग्री ईस्ट सही क्यों नहीं है, ये भी बताओ मेरे को। तो क्योंकि यहाँ 8 मिनट का भी फासला है, 2 घंटे की बात कर रहा है। 52 मिनट नहीं बोले उसने, 52 मिनट बोलता तो अपन कुछ कर रहे होते। समझ रहे हो? अब देखो कितना बढ़िया सवाल है। वो कह रहा है कि GMT पे सुबह के 3 बज रहे हैं, 3 AM हो रहा है। कौन से लॉन्गिट्यूड पर सुबह के 6 बज रहे होंगे? सोचो,
कौन से लॉन्गिट्यूड पे सुबह के 6 बज रहे होंगे। अब रात में इमेजिन करो ना तुम 3 बजना, मतलब मैं इधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा, मतलब अब देखो सनलाइट मान लो इधर से आ रहा तो 6 पहले किधर बजेंगे, ईस्ट में पहले 6 बजेंगे कि वेस्ट में 6 पहले बजेंगे, ईस्ट की तरफ पहले बजेंगे। लेकिन 3 घंटे का डिफरेंस दिख रहा है अपने को, 45 डिग्री ईस्ट पे। सपोज ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, लेट्स अज्यूम। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो, चेक करना हो कि 0 डिग्री पे सुबह के 3 बज रहे हैं, 3 AM हो रहा है, तो 45 डिग्री पे क्या टाइम होगा, तो एक एक घंटा क्या करोगे, 3 घंटे जोड़ दोगे, 6 AM का टाइम हो रहा होगा। ऐसा भी कर सकते हो। तो आपको ये जो क्विकली एकदम कनेक्टिविटी जो आ रही है ना, वो सिर्फ इसलिए आ रही है कि तुमने बहुत ज्यादा मतलब बार बार उसी चीज को देख देख के ये इमेजिनेशन पे आ गई है चीज। समझ आई बात। अब जैसे आज या कल तक, हम कल शाम तक खत्म कर लेंगे टॉपिक, कल मतलब कल शाम तक इन द सेंस कि कल सीजनैलिटी मोस्ट प्रोबेबली एंड हो जाएगा हमारा। कल मैं जब आपको शीट दूंगा तो उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेना, मिल जाएंगे उसमें हमारा। मतलब ये सब रहेंगे उसमें, परेशान मत हो। आज इतना ही ठीक है, संडे ठीक है, ओके। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, मोशंस ऑफ द अर्थ। अब मोशंस ऑफ द अर्थ में यदि हम लोग ऑब्जर्व करें तो पहला ध्यान से पहले सुनना जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। आपको कल मैंने एक बात बताई थी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों पढ़ना अपनी जगह है, लेकिन अब उसके एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं हम लोग। तो लॉन्गिट्यूड से हमने क्या समझा, टाइम और डेट के कुछ पैटर्न समझे कि कैसे क्या चेंज होती है चीजें। लेकिन अब लैटिट्यूड की बारी है, और लैटिट्यूड से हम इस टॉपिक को कनेक्ट करेंगे। मतलब आप थ्रू आउट द सेशन आज और कल वाले में आप देखोगे कि यही सब कुछ चल रहा है, लैटिट्यूड 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 ही चल रहा है। सो मोशंस ऑफ द अर्थ पे अब हम लोग काम करेंगे, या इस टॉपिक को मैं सीजनैलिटी भी कहता हूँ। इस टॉपिक से हमें क्या सीखने को मिलेगा कि कल के क्लास एंड होते होते तुम दुनिया के किसी भी प्लेस पर हाथ रख दोगे, आप साल की कोई भी डेट को वहां का सीजन बता दोगे कि यहाँ पे समर सीजन चल रहा होगा, विंटर चल रहा होगा, ऑटम चल रहा होगा, स्प्रिंग चल रहा होगा, बसंत चल रहा होगा कि शरद चल रहा होगा। मतलब अपन सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। ये एकमात्र इधर का स्टार्टिंग का बेसिक्स में एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन अभी तक चिपकते हुए आ रहे हैं एग्जाम। लास्ट ईयर भी आया था, उसके 1 साल पहले भी आया था, उसके 1 साल पहले भी, हर साल तुमको दिख रहा है। ये वो टॉपिक है सर, और तुम मेरे को कहते हो कि संडे है आज छोड़ दो, कैसे काम बनेगा। शुरू करते हैं। तो आपकी अब हेडिंग जो होगी वो सीजनैलिटी की रहेगी। सीजनैलिटी ले लो गाइस, सीजनैलिटी। ठीक है, तो सुनना इसको जरा ध्यान से। ऋतुएं सर करंट एंड एकेडमी अनस्टॉपेबल से पढ़ूं या आपके यूट्यूब से? मतलब मैं मंथली अभी डालना शुरू करूंगा जनवरी से ना।
तो जहां भी आए वहां एक जगह ही आएंगे फिर। ऐसा कर ले। ऋतु है, ऋतु है, सीजनलिटी ऋतु है, पृथ्वी की गतियां हिंदी में। चलो, अब सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, आपको ये डायग्राम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये वाला, इस डायग्राम पे यदि हम लोग देखें तो इसमें दो चीजें हम लोग को दिखाई देती हैं, है ना, मतलब दो चीजें यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। टॉपिक का नाम जो है वो क्या है? मोशंस ऑफ द अर्थ। मोशंस ऑफ द अर्थ, दो चीजें दिख रही है। पहले सन को देख लिया सबने? हेलो, सो जा संडे, सो जा, सो जा संडे, सन दिखाई दिया? हाँ। और ये अर्थ है, तो दो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। दो चीजें कैसे कि एक तो अर्थ खुद रिवॉल्यूशन कर रही है, सूर्य के चक्कर लगा रही है, परिक्रमा करने में लगी चारों तरफ। भाई ये मान लो सन है और ये इधर का ये पूरा लगे घूमने में, इसको ये चारों तरफ चक्कर लगाना। चारों तरफ चक्कर लगाना मतलब क्या हो गया? ये चारों तरफ चक्कर लगाने का मतलब हो गया रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन, परिक्रमण, परिक्रमा कर रही है, परिक्रमा चल रही है, ठीक है। और अर्थ खुद भी तो घूम रही है, खुद का भी रोटेशन चल रहा है, खुद का भी रोटेशन चल रहा है, घूर्णन हो रहा है, घूर्णन हो रहा है। तो मतलब सीधी सी बात है, ये सन है और ये अर्थ है, ये चारों तरफ एक इलिप्टिकल पाथ में, बिल्कुल इसमें घूमने में लगी हुई है। इसको हम क्या कह रहे हैं? रिवॉल्यूशन कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन खुद भी अपने एक्सिस पे घूमती है वो, अभी अपन ने देखा था 24 घंटे में, तो उसको हम क्या कहेंगे? रोटेशन कहेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि दो तरीके के मोशंस हैं, एक है रिवॉल्यूशन, एक है रोटेशन, एक घूर्णन है, एक परिक्रमण है। नहीं समझ आए तो थोड़ा सा दिमाग में क्रिएशन लाओ, वेस्ट टू ईस्ट का घूमना खुद का, दिस इज रोटेशन, ठीक है। और ये हो गए अपने सन और ये हो गई अपनी अर्थ। डन? यहां तक समझ आया? थोड़ा सा क्रिएशन हुआ कि मोशन जो है वो दो तरीके के पृथ्वी कर रही है, ठीक है। एक, अर्थ रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इस मोशन को हम रोटेशन कह रहे हैं। और जो अलग दूसरा आपको जो दिखाई दे रहा है कि सन के, सूर्य के चारों ओर ऑन इलिप्टिकल पाथ, बिल्कुल उसको हम रिवॉल्यूशन कह रहे हैं, है ना। यहां तक कोई दिक्कत? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसको थोड़ा और आगे हम लेके चलते हैं। इतना तो समझते हैं कि खुद का घूमना होगा। क्या बोल रहा है वर्ड, क्या बोल रहे हैं हम लोग? जबरदस्ती कंफ्यूज नहीं होना। रोटेशन, घूर्णन। और जब आप चक्कर लगाने में लगे हो, चक्कर लगाने में लगे हो, तो दैट इज रिवॉल्यूशन, इसी की परिक्रमा कर रहे हैं आप। डन? अब सुनना, नेक्स्ट लेवल, सिर्फ पूरा खेल बचपन से जो तुमने जिया है ना वही पढ़ रहे हैं बस अपन। बचपन से जो चीज, इलोंगेटेड नहीं, इलिप्टिकल, इलोंगेटेड नहीं, ये इलिप्टिकल, जिसमें दो फोकस रहेंगे, मतलब एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब बहुत दूर होती है और एकदम पास भी रहती है। जी हाँ, ठीक है बेटा। अब अपन जो है अर्थ के फॉर्मेशन में चलते हैं तन्वी जी। अब वो ईस्ट टू वेस्ट घूम रहा होता तो तुम फिर वो सवाल पूछ रहे होते मुझसे। चलो, तो ये फॉर्मेशन ऑफ अर्थ से सब संबंधित है। हाँ, अब इधर देख लो जरा, रोटेशन में अब आप टाइम पीरियड पे आओ। इलिप्टिकल क्या बताया, कहीं और चले गए थे सर। अरे ये रास्ता, ये तुम्हें सर्कल दिख रहा है क्या? ये पाथ जो है,
दीर्घ वृत्ताकार में। हाँ चलो, अब रोटेशन में आप देखते हो लगभग 24 घंटे लग जाते हैं, 24 आवर। पता है ना, एक चक्कर लगाने में पृथ्वी का खुद का ही, खुद घूमने में। अब 24 आवर के जहरीले इफेक्ट क्या कहते हैं? 23 आवर 56 मिनट पर सेकेंड। हैप्पी बर्थडे। जी हाँ, समझे कि नहीं समझे? बहुत ही बढ़िया। अब आपके ऊपर है, आप स्टेट पीसीएस दे रहा हूं तो ये याद करके जाना पड़ेगा। 23 आवर्स। इस तरह का जो है बेसिक सवाल तुम्हें घूमता रहेगा। बोलो, कोई दुख दर्द किसी को? ऐसे ही आप मुझे इस साइड का बताओ, कितना समय लग जाता है एक चक्कर पूरा करने में? अरे वो बहुत सारा लग जाता है, बहुत सारा। बताओ भाई, बहुत सारा नहीं। ठीक है, ओके। अब शांति से सुनना। रिवॉल्यूशन में करीब करीब हमें 1 साल लग जाता है। और खुद भी तुम सोचो जरा, दिमाग से शांति से क्रिएट करो कि सर पूरा सूर्य का चक्कर लगाने में इट विल टेक टाइम। एक दिन में तो नहीं होगा, खट से आ गए इधर आ गए, खट से इधर पहुंच गए। अब 1 साल मतलब लगभग लगभग 365 डेज बोल देते हैं हम। पर एक्चुअल में आप देखोगे जहरीला तथ्य वो क्या है, तो 365 डेज, समझ रहे हो? 5 घंटे 5 आवर 48 मिनट, ये एक्चुअल टाइम है पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में। पर हम हमारे कैलेंडर के हिसाब से, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर चला आ रहा है, उसमें हम क्या करते हैं, इसको तो 1 साल बना देते हैं कैलेंडर में। ठीक है, अब कितना बच गया हर साल? 5 घंटे 48 मिनट बच गया। इसको अप्रोक्सीमेट 6 घंटे ले लो भाई। 5 घंटे 48 मिनट 6 घंटे हो सकते हैं। तो ऐसे हम 6 घंटे 4 साल तक छोड़ देते हैं, और 4 साल में मिला के 24 घंटे हो ही जाते हैं। तो जो 24 घंटे आपने छोड़े एक तरह से, वो तुम्हारा लीप ईयर में काउंट हो जाता है, फेब 29 में ऐड हो जाता है। कैलेंडर की जो प्रथाएं चली आती है, अब वैसे भी 12 मिनट कम है यहाँ पे, तो वो उधर 101 साल के बाद एडजस्ट होते हैं। बट नॉर्मली यदि आप देखते हो, वो इस तरह का पैटर्न जो लीप ईयर निकल के आता है, वो 4 साल वाला लॉजिक जो है वो यहीं से आता है कि भाई रिवॉल्यूशन में हर साल 6 घंटे हम जोड़ते नहीं है, उसको 4 साल बाद जोड़ रहे होते हैं एक्स्ट्रा टाइम। ठीक है, तो ये रिवॉल्यूशन की कहानी है। बट ये तो अभी हमने सिर्फ शब्दों को सीखा है। फिर से दोबारा शुरू करते हैं। रोटेशन इतना तो तुम्हें समझ में आ गया कि घूर्णन की बात हो रही है। पृथ्वी जो है अपने एक्सिस, ये अक्ष पे घूमने की कोशिश कर रही है। 24 आवर अप्रोक्सीमेट लग रहा है, 23 आवर 56 मिनट 4 सेकेंड। देन और रिवॉल्यूशन में चारों तरफ घूमने की बातें हो रही है सर। और घूमने में हमने देखा कि ये ईयरली मोशन है, वार्षिक गति है पृथ्वी की, साल भर लग जा रहा है। अप्रोक्सीमेट 365 डेज, रिमेनिंग हम लीप ईयर बना रहे हैं।
यहां तक क्लियर हुआ सबको? ठीक। अब आगे जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, तुम चाहते हो तुम्हारे क्वेश्चन हमेशा सही हो, तो मैं जो कहूं उसको इमेजिन करना बस। जैसे आपके इमेजिनेशन से बेनिफिट ये हुआ कि गोलू 30 डिग्री नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट में बैठा है, तो तुम गोलू की लोकेशन बता सकते हो बैठे बैठे कि सर ये अर्थ है 45 डिग्री वेस्ट यहाँ कहीं है और 30 डिग्री नॉर्थ यहाँ कहीं है, यहाँ बैठा है गोलू। लो, समझ आई ना बात? ये यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में कंफ्यूजन में है कि कहाँ जाना चाह रहा है। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अब तुम्हारे जैसे लिए वो लड्डू नहीं रहा है और टेढ़े लाइन तिरछे लाइन आड़े लाइन ये लाइन वो लाइन सब पता है। इंटरनेशनल डेट लाइन टेढ़ी क्यों दिखती है मेरे को? 2 डेट्स की कहानी, कहाँ से दिन शुरू कर रहे हो, क्या है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, कितने घंटे आगे, जीएमटी क्या है, 5.5 घंटे कैसे निकाल लिया। वैसे यहाँ चाहिए अपने को दिमाग, मतलब आपके अंदर क्षमताएं बहुत है, बस सुनो बस ध्यान से। अब मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले रोटेशन को, तो तुम सोचो शांति से। रोटेशन मतलब एक दिन 24 आवर्स। अब बस तुम मैं जो कहूँ वो बोलो। अपने जीवन में तुम 24 घंटे में क्या देखते हो कि पृथ्वी पे बहुत बड़ा बदलाव क्या आ जाता है? सोचो। है वो वाला बदलाव नहीं, हेलो लड़ लिए, हाँ वो वाले बदलाव की नहीं कह रहा हूं मैं, ये प्राकृतिक की बात कर रहा हूं। तो सर 24 घंटे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दिखती है मुझे रोटेशन से, वो है अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात की स्थिति का बनना, दिन और रात की स्थिति का होना। कल को कोई भी कहीं भी जहर किधर भी कैसे भी बुक में क्वेश्चन मिल जाए कि डे एंड नाइट का अकरेंस, तो बुद्धि लगाओ। अरे भैया 24 घंटे में होता है, 24 घंटे में क्या रिवॉल्यूशन पॉसिबल है? रिवॉल्यूशन पॉसिबल है क्या? परिक्रमा पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो कल को बोले अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट इज रिलेटेड विद रिवॉल्यूशन, इधर आ जा, खड़े हो जा, जल्दी चला जा। वो रोटेशन से है। मुझे कोई थ्योरी कोई किताब की अब जरूरत नहीं है, सब चीज इमेजिनेशन कर सकते हो आप। तो रोटेशन का संबंध जो है डे और नाइट की कहानी। ऐसा भी वो कर सकता है कि डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर में बदलाव आ रहा है। हाँ तो ठीक है, दिन में ज्यादा तापमान आ जाता है, रात में ठंडा हो जाता है। तो डेली जो डिurnal रेंजेस मिल रही है हमें, कई बार आप देखते हैं, उसका इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं डे नाइट से भी फर्क पड़ जाता है। क्योंकि डे का मतलब समझो ना, डे का मतलब ये कि सन की रेज हमारे पास पहुंच रही है, इंसोलेशन हमारे पास आ रहा है, तो वो हमें हीट बजट के अकॉर्डिंग देखें हम, तो हमारे पास इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रहा है, सूर्य आ रहा है, गर्मी होगी, रात में नहीं है, रेडिएशन चले गए। अब तो सोचो कि रेवोल्यूशन से जो है तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ज्यादा बड़ा कनेक्शन हो। ठीक है, आगे बात समझ में? अभी रुक जाओ सुमित जी, अपन सब सीखेंगे, अपन टेंशन नहीं लेना आपको। स्टेप बाय स्टेप घर बना रहे हैं। तुरंत छत के लिए लोहा मत लाओ, छत डालने के लिए लोहा ले आओ, जंग लग जाएगी। धीरे धीरे बेस बनाएंगे, बढ़िया सब चीज कवर कराऊंगा। क्योंकि तुमने बहुत बड़ी लाइन पूछी मुझसे, क्लाइमेट। क्लाइमेट मतलब देखो तुम, मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा वो, बहुत पढ़ेंगे। नाउ कमिंग टू द रेवोल्यूशन। अब बात आती है कि ईयरली बात हो रही है जरा। ईयरली में साल में बेटा क्या बदलाव आता है? सर साल में तो बहुत बदलाव आ जाता है, साल में बहुत बदलाव आ जाता है। हाँ जी सर। मैं पहले ऐसा था, अब मैं आलसी हो गया हूँ सर, मैं अब दीवार से टिक के पढ़ता हूँ सर। जी हाँ सर, बड़े परिवर्तन से आ जाते हैं। तो बेटा रिवॉल्यूशन में तुम्हें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, अर्थ से संबंधित याद रखो। सबसे पहली चीज जो चेंज होती है सर साल भर में,
सीजन्स, ऋतुएं। मैं विंटर में बैठता, फिर मेरे बाद विंटर के बाद ठंड, ठंड के बाद वसंत ऋतु आता है। स्प्रिंग आएगा सर, वसंत आएगा, शीतकाल फिर आता है सर, समर सीजन, ग्रीष्म काल आता है, फिर ऑटम आएगा, ऑटम, जी हाँ, शरद आएगा सर, शरद। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है कि साल में ये तो दिखता है कि नहीं दिखता है तुम्हें। तो कल को बोले कि सीजनैलिटी में बदलाव आना, सीजन्स का बदलना, ऋतुओं का परिवर्तन, एक दिन में ऋतु बदल जाएगी क्या? एक दिन में ऋतु बदल जाएगी, एक दिन में ऋतु बदल जाएगी क्या जी? क्या जी, सुन रहे हैं? आ रही आवाज? एक दिन में ऋतु नहीं बदलेगी। तो तुम सोचो कि सीजन्स का संबंध जो है रोटेशन से है। तो जो सीजन है उसमें बदलाव आपको एक दिन में नहीं दिखेगा, मतलब रोटेशन से इसका संबंध है नहीं। रोटेशन से दिन रात की कहानी है। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ऋतु तो बदल जाएगी, तुम्हें ऋतु की बड़ी चिंता हो रही है। जी हाँ, खुद के सपने टूटे हुए हैं यहाँ पे, ऋतु की चिंता कर रहे हो तुम। पढ़ लो। हाँ, ऋतु देख रहा है। हाँ, मतलब जो है संडे क्लास लेने में जुझारू बन रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, ऋतु की बातें कर रहा है। अच्छा, आदो को तो सर मजा आ गया, दिन बन गया आज, बढ़िया बढ़िया, मजा आ गया, बढ़िया चल रहा है, ऐसे पढ़ाते रहो आप, समझ भी आ रहा है, मजे चल रहे हैं। हाँ, तो बेटा इतना तो समझ में आ गया कि जब भी तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आए, रोटेशन वाला क्वेश्चन तुम्हारी आंखों के सामने दिखे, रिवॉल्यूशन दिखे हिंदी मीडियम, परिक्रमण दिखे, घूर्णन दिखे, परिभ्रमण दिखे, तो सबसे पहला काम है कि आपका स्टेप 1 कि ये आपको ये इमेजिन करना है कि ये डे वाली बात कर रहा है या ईयर वाली बात कर रहा है। क्योंकि ये स्टेप क्लियर हुआ तुम्हारा तो तुरंत तुम्हारा आंसर आ जाएगा। दिन की बात करोगे तो डे नाइट के बारे में बात करने लगोगे, और ईयर के बारे में बात करोगे तो तुरंत तुम सीजन पे आ जाओगे। ठीक है, डन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सीजन आपने अभी तुरंत बोल तो दिया, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, ग्रीष्म, शीत, शरद, ये सब बोल दिया। एक चीज और बोलूं, और कराऊं इमेजिनेशन? बोलो हाँ, कहो हाँ। गर्मी में आपने देखा होगा, शाम को इमेजिन करो, गर्मी की शाम को, तो गर्मी की जो शाम होती है उसमें और ठंड की शाम में अंतर यह है कि जो डे की जो लेंथ है, दिन की लंबाई, देखो आप गर्मियों में बड़े दिन रहते हैं, आपने देखा होगा, और अभी देखो आप 6 बजे अंधेरा होने लगता है। ऑब्जर्व किए हो कभी ये? बचपन से किया है ना ये तो, और बोलते भी रहते हैं घर वाले, तो छोटे दिन आ गए, अब तो जो है बड़े दिन आ गए, छोटे दिन बड़े दिन। क्यों हो रहा है वो मेरा काम है बताने का, पर जीवन में तुमने अनुभव किया कि नहीं है ये बोलो। क्यों होता है ऐसा वो मैं सिखाऊंगा, वो छोड़ो तुम। होता है ये तो अनुभव किया है ना? क्या किया है? क्या अनुभव किया है? ये अनुभव किया है तुमने कि गर्मियों में दिन बड़े होते हैं और रात छोटी हो जाती है, और ठंड में रातें बड़ी रहती है, और गर्मी में मतलब ठंड में दिन छोटे रहते हैं। सीधी बात यह है कि आपको साल भर में सिर्फ सीजन नहीं दिखते, आपको डे नाइट की लेंथ में परिवर्तन देखने को मिलता है। वेरिएशन, मतलब दिन और रात की
जो लंबाई है उसमें आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। सीधी बात ये है। क्या कहते हो? मेरी बात समझ आ रही सबको? तुम खुद देखो ना। अच्छा क्यों हो रहा है वो मेरा काम है, वो तो मैं सब समझाऊंगा, वो अपना चैप्टर ही एक्चुअल में पूरा वही है। बट भाई पता तो हो कि पढ़ क्या है। जैसे आपने अभी गर्मियों में दिन बड़े हो गए, रात छोटी हो गई। अब अभी इस समय देखोगे तो रात तुम्हें सुबह भी और रात को भी अब अंधेरे अंधेरा हो रखा होता है, तुरंत शाम हो जाती है, दिन छोटे रात बड़ी। तो बस आपके सामने एक ऑप्शन ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है और एक ई है। सबसे पहला है दिन की लंबाई, दिन रात की लंबाई में परिवर्तन। occurrence of डे एंड नाइट, दिन और रात का होना। सीजन्स, ऋतुओं का होना। जो डेली टेम्परेचर में चेंजेस आता है। बिल्कुल ठीक बात है। नींद आना। क्वेश्चन क्या है? हाँ, बहुत बढ़िया। अब आपको बताना है कि रोटेशन के साथ किसको मैच द कॉलम करोगे और रिवॉल्यूशन के साथ किसको मैच द कॉलम। मतलब घूर्णन और परिक्रमण। और नहीं समझ आता तो खुद का घूमना, चारों तरफ घूमना। सो वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात की लंबाई में परिवर्तन आ जाना, दैट इज रिवॉल्यूशन। ऑकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, दैट इज रोटेशन। सीजन्स में बदलाव, रिवॉल्यूशन। डेली तापमान में परिवर्तन का आना, रोटेशन से ज्यादा कनेक्ट करेंगे अभी। नींद आना, सो जाओ, घड़ी देखना, क्लास कब खत्म होगी। समझ आ गया बेटा? अब असली पिक्चर जो बची हुई है वो बची हुई है कि सर ये तो आपने लेंथ की बात तो कर ली, पर बोले वो लेंथ ऐसी चेंज क्यों हो रही है वो बताओ ना सर। बता रहा हूँ। अब प्लीज फिर से 5-10 मिनट फोकस चाहिए, मजा आ जाएगा। ठीक है? ओके, ठीक है सर जी। बचपन में बिजली की कटौती बहुत होती थी, देखा होगा आप लोगों ने। आप लोग भी तो भी वो समय में जिए हो। तो फिर क्या करते थे? मोमबत्ती जला लेते थे। मोमबत्ती जलाई होगी थोड़ी बहुत जीवन में कभी? ओ भाई, कि नहीं जलाई? अरे पढ़ने के लिए कह रहा हूँ बस, और कहीं मत जाना। हाँ, तो पढ़ने वाले के लिए तुमने जो है मोमबत्तियां तो जलाई होंगी। तुम तुरंत जो है त्योहारों पे चले जाते हो। नहीं अभी रहने दो तुम। ठीक है। अच्छा थोड़ा पिघला भी तो देता हूँ मैं। इस मोम जो है, ये जो कैंडल जो है, इसके 2 सेकंड की जो गर्मी होती है ना, बिल्कुल जब आग हाथों पे आ जाता है, ओए होए होए।
तो बस ये कहना चाह रहा हूं मैं आपको कि जैसे मोमबत्ती है, आप 3 कंडीशन दे रहा हूं मैं तुम्हें, तुम्हारा हाथ एकदम यहाँ रखा हुआ है इस पॉइंट पे, तो इसकी जो गर्मी है बिल्कुल सीधी पहुंच रही है, तुम कहोगे सर हाथ जलने की स्थिति पे आ गया है, पर लेट्स अज्यूम तुमने हाथ थोड़ा सा तिरछा रख दिया ऐसे, या थोड़ा सा हाथ ऐसा तिरछा रख दिया तुमने, तो आप क्या कहोगे, थोड़ा सा कम हो गया सर, भाई ऐसे हाथ रखूंगा मैं तो बिल्कुल, और ऐसे रखूंगा तो क्या होगा, तिरछे रखने से क्या होता है, जैसे सरफेस पे अब कोई भी एनर्जी पहुंचेगी, लेट्स अज्यूम ये है और किरणें तिरछी पहुंच रही है कुछ भी, तो एंगल भी कम हो गया और डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ गया, इतनी अपनी तो पहले सीधी आती तो बिल्कुल कम क्षेत्रफल में कवर होता और तीव्रता ज्यादा आती, 90 अंश का सीधा कोण रहता। तो कहने का मतलब ये है कि हीट आपको उस हिसाब से लग रही होती कि इंटेंसिटी सामने जो रेज है वो कैसी आ रही है। सेम सूर्य का भी है कि हमारी पृथ्वी रेक्टेंगल तो है नहीं, क्योंकि रेक्टेंगल होती तो सनलाइट की जो एनर्जी है वो बिल्कुल हर पॉइंट पे 90 डिग्री पर आ रही होती और फिर तीव्रता अच्छी खासी होती, और चूंकि हमारी पृथ्वी जो है वो क्या स्फेरिसिटी की ओर है, गोलार्ध है, उसमें गोलाई है, तो जहां सनलाइट होगा किसी पॉइंट पे तीव्रता ज्यादा रहेगी तो किसी पे कम भी रहेगी, और पोल्स की तरफ तो और कम होती जाएगी सर, एंगल कम होते जा रहे हैं, उस सरफेस एरिया में आप देखोगे तो बढ़ रही ना, मतलब ऐसे समझो कि एक 90 डिग्री पे केस है और पोल्स की तरफ भी थोड़ा तिरछा हो गया ग्रेड, तो आप देख रहे हो एनर्जी जो आई वो इतनी जगह में यूज हुई, और यहां से यहां तक हो रही है एनर्जी यूज, मतलब एरिया भी बढ़ गया इसका, एंगल भी कम हो गया, तो यहाँ पर ऊष्मा कम लगेगी, और यह हीट जो है कंपेरेटिवली हीट यहाँ पर क्या दिखेगी तुम्हें, हीट तुमको जो है ज्यादा दिखाई देगी। मतलब समझ में आई बात कि सोर्स पर कई बार चीजें डिपेंड नहीं होती, सोर्स की एनर्जी सरफेस पे कैसे आ रही है इस बात पर भी बातें निर्भर करेंगी। मतलब मैं सिखा तो रहा हूं लेकिन तुम ले कैसे रहो, कुछ बिल्कुल ऐसे बैठे हुए अगर सब जो बोलेंगे समझूंगा, कुछ ऐसे भाग रहे हैं, दोनों में अंतर है ना, एनर्जी जा तो रही है मेरी, आपको कोई ऐसा है मेरे से, थैंक यू सो मच। तो रिसीविंग सरफेस किस तरह का इस बात पर भी निर्भर करती है, ठीक है। तो ये सब क्यों बता रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, 2 मिनट रुको, जीवन के अलग ही आनंद है। इधर हम लोग एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये लाइन हमारी इक्वेटर की हो गई, और ये वाली जो लाइन है वो हो गई अपनी, थोड़ी देर के लिए मान लो एक ग्लास साफ कर रहे हैं बाहर से रस्सी पे लटक के, ये एडवेंचर है भाई, ये भी बहुत बड़ा, 10th फ्लोर पे, मतलब एडवेंचर ही कर रहे हैं, देखना बाहर रिस्की, नींद ना आए आदमी को देख ले इनको काम करते हुए, तो बताओ, हमको भी दिखाओ, हम भी देखेंगे। तुम तो पृथ्वी देख लो बस, वो देख लिया तुमने भी जीवन, मेरे को मत बताओ, समझ रही बात। ठीक है, अब आप कह रहे हो तो मान लेता हूँ। किसी की कोई दिक्कत है, किसी की कोई दिक्कत है, वो बेचारे परेशान हो रहे होंगे उसको करने में, तुम्हें अलग मजा, दिखाओ हमें, अलग ही चल रहा है, मतलब पता नहीं कहाँ जो है।
अरे क्या क्या बना दिया आपने। आप बहुत हंसाते हो, लो बोल लो। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं अभी, आप ही लोग हंसते रहते हो। ठीक है सर, क्लास खत्म खत्म कितने बजे होगा। नाम तुम्हारा मुस्कान है, पता है। ये सवाल पूछ के तुम मेरी मुस्कान छीन रहे हो। ये सवाल मत पूछा करो मुझसे। हाँ, चलो इधर देखो। अब आपके सामने दो चीज है, इतना तो समझ आ गया ये 0 डिग्री इक्वेटर है। इससे हमें समझ में आ जाता है कि ऊपर का नॉर्थ हिस्सा है, नीचे का साउथ है। सेम यहाँ पर भी 0 डिग्री है, इधर का हिस्सा नॉर्थ है और इधर का साउथ है। क्लियर। आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने थोड़ी देर के लिए दो लाइन अब धीरे धीरे हम इंट्रोडक्शन में लेके आ रहे हैं, फिर कल तक समझेंगे उनको। कर्क रेखा मकर रेखा नाम बहुत सुना होगा आपने। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सुना तो होगा। बिल्कुल सुनना चाहिए, सुना क्यों नहीं तुमने। ये 0 डिग्री ले लिया एंगल मैंने। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा कहते हैं, और एक को मकर रेखा कहते हैं। इतना तो नहीं कुछ सब अभी मैं बताऊंगा, समझाऊंगा कि ये क्या है, ट्रॉपिक क्या है, कैंसर क्या है, कैप्रिकॉर्न क्या है ना। इसकी वैल्यू अभी देखी होगी आपने, 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ। दो तीन बातें जो तुम्हें समझ आ गई होंगी। पहली बात कि नॉर्थ क्यों लिखा, लैटिट्यूड है। साउथ क्यों लिखा, लैटिट्यूड साउथ का है। और कुछ भी नहीं समझ आया तो इतना तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि कैंसर कैप्रिकॉर्न से ये समझ आ गया कि नॉर्थ की बात हो रही है और साउथ की बात हो रही है। अभी इतना ही समझ लो ना। ऐसे ही कैंसर रेखा हो गई, कर्क रेखा हो गई, और ये मकर हो गई, कैप्रिकॉर्न हो गई। अब तुम्हें नहीं समझ आता तो इतना समझ लो कि ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। अब इस डायग्राम में आप शांति से ऑब्जर्व करो। सनलाइट लगभग दोनों हेमिस्फीयर में, दोनों गोलार्धों में, हेमिस्फीयर में है ना, मतलब नॉर्थ में भी और साउथ में भी एक जैसी एनर्जी दे रहा है। मतलब यहाँ पे जिस लेवल की एनर्जी पहुंच रही है वैसे नीचे भी सेम लेवल की एनर्जी पहुंच रही है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। इक्वल मतलब इतनी जगह पे जो एनर्जी नॉर्थ में है इतनी जगह पे भी साउथ में वही आ रही है, देखो सेम इस वाले डायग्राम। पक्का। यहाँ पे जितनी एनर्जी आ रही है सेम यहाँ भी उतनी हेमिस्फीयर में सेम है। तो जब कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा है तो तुम इस कंडीशन में सीजन जैसा वर्ड यूज ही नहीं कर सकते। क्यों। अब जैसे समझना, ये मान लीजिए हाथ मेरा सन है, ओके प्लीज फोकस करो। और ये पृथ्वी है, बिल्कुल सीधी है। मतलब मैं इस डायग्राम को इमेजिन करवा रहा हूं। अब मैं उसको कितना ही घुमाऊं, चारों तरफ घुमा लिया मैंने, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से सब घुमा लिया। कुछ चेंज हो रहा है। टेम्परेचर बदल ही नहीं रहा साल भर। जब टेम्परेचर ही नहीं बदल रहा है साल भर, भाई तुम समर विंटर कब कहते हो। आप हमेशा समर विंटर कब कहते हो, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर इमेजिन कर पाते हो। रियल फील तो तुम टेम्परेचर अभी ठंड हमें लग रही है तो हम विंटर कह रहे हैं, टेम्परेचर के हिसाब से बातें हो रही ना। पर यहां तो कुछ तो मतलब सीजन इसमें दिखेंगे नहीं। अब इस डायग्राम को देख लेते हैं। मैं ये सिखाना चाहता हूं कि सिर्फ रिवॉल्यूशन से सीजन चेंज नहीं होते, पृथ्वी का टिल्टेशन होना भी बहुत जरूरी है। तो ऐसा माना गया था कि एक लंबे समय पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, हमारी पृथ्वी पर एक बाहर से आकाशीय पिंड आता है, एस्टेरॉइड आता है और आके गिर जाता है। इतना जोर से गिरता है वो कि पृथ्वी का उसने एक्सिस ही टिल्ट कर दिया, अक्ष को ही झुका दिया। तो करीब करीब 23.5 डिग्री झुका दिया इसने। 23 मतलब ये मान लीजिए आपका ये पृथ्वी है, पृथ्वी का एक्सिस है, ये आया धम से इधर हो।
ये पृथ्वी जो है वो टिल्ट हो। अब पृथ्वी के टिल्ट होने से क्या हुआ? एक मिनट यार, मतलब स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, क्लास भी लेना है, काम से अहमदाबाद भी आना है, सारी चीजें चल रही थी। हाँ, तो लियो लियो जल्दी लियो, इधर लियो। तो अपन ने पृथ्वी को झुका दिया। तो ये डॉटेड लाइन जो तुम्हें दिख रही है वो एक्चुअल एक्सिस था कभी, पर उससे वो इधर टिल्ट हो गई 23.5 डिग्री। मतलब 90 में से 23.5 चले गए, 66.5 के आसपास प्लेन से रह गया वो, तो बचा हुआ एंगल है। जब प्लेन एरिया देखोगे तो 66.5, इधर से देखोगे 23.5। क्या ठीक है, मेरी बात अब ध्यान से सुनना, अब मजे आएंगे क्लास में। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं, आपने इमेजिन तो कर लिया कि पृथ्वी तिरछी है, और एक्चुअल में अर्थ आज की जो सिचुएशन है हमारी वो टिल्टेड ही है, ऐसी झुकी हुई है। ठीक है, मतलब इसमें डायरेक्ट सन पहुंच रहा है, यहाँ सीजन सबने देखे, हो नहीं पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि टिल्टेशन नहीं। अब टिल्टेशन से सीजन कैसे बन गए वो देखो। अब खुद अपनी बुद्धि चलाना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कौन सा हिस्सा पृथ्वी का सन के नजदीक है और सीधी किरणें पहुंच रही है? देखो ना, यहाँ देखो, यहाँ कैंसर कैप्रिकॉर्न पर बिल्कुल इक्वल अमाउंट में सनलाइट आ रहा है। देखो, कर्क रेखा और मकर रेखा पे, या नॉर्थ और साउथ में इक्वल आ रहा था। यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ क्या बोल रहे हो आप? यहाँ बोल रहे हो कि साउथ में ज्यादा टेम्परेचर लगेगा मुझे। उसी टाइम पे नॉर्थ में उतना टेम्परेचर होगा क्या? दूर हो गया, ये बहुत ज्यादा तिरछा दूर चला गया। तो नॉर्थ वाले समर नहीं बना रहे होंगे, नॉर्थ वाले को विंटर लग रहा होगा उस टाइम, और साउथ वाले को समर लग रहा होगा। टेम्परेचर में चेंज आ गया, मतलब ये सीजनैलिटी में चेंज आ गया। मतलब कैप्रिकॉर्न साउथ वाला सामने आ गया। अब थोड़ा इमेजिनेशन कर ले। देखो इधर, इधर देखना, इधर इधर देख, 7 करोड़ रुपए रखे इधर, इधर देख, ये। तो ये है अपना 7 करोड़। जाओ जल्दी देखो, ये है सन अपना। अभी ये मेरा मार्कर है, पृथ्वी झुकी हुई दिख रही है, एक्सिस झुका हुआ दिख रहा है नहीं, ये घूमने में लगी हुई, कुछ नहीं हुआ। अब प्लीज फोकस करना, सेकंड कंडीशन, ये वाली कंडीशन इमेजिन करवा रहा हूं। ऐसी झुकी हुई है पृथ्वी, कौन सा हिस्सा पृथ्वी के सामने है? दक्षिण वाला, साउथ वाला, नीचे वाला, कैप्रिकॉर्न वाला। तो तापमान कहां ज्यादा होगा, गर्मी कहां ज्यादा होगी? साउथ में। समर कहां होगा? साउथ में। और ऊपर नॉर्थ में 100 दूर हो गया ये। गुड, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब बताओ, अब बताओ, अब नॉर्थ सामने आ गया है, नॉर्थ में समर हो गया और साउथ में विंटर हो गया। फिर घुमा 6 महीने बाद, ये आ गई पृथ्वी यहां वापस 6 महीने में। समझ आई बात? फिर से एक बार शुरू करते हैं। कौन सा हिस्सा सामने है? साउथ में। अच्छा ठीक है, साउथ में क्या हो रही है? गर्मी हो रही है, पास में ना, ज्यादा गर्मी आएगी, ज्यादा टेम्परेचर आएगा, सीधी किरणें आ रही है सन की, मोमबत्ती सीधी रखी हुई है, ऐसे इमेजिन करो। और ऊपर, चलो अब मंथ में आते हैं। आप लोग कहां रहते हो? भारत कहां है? भारत तो सर नॉर्थ में, कैंसर वाली लाइन में। ठीक है, अब बताओ भारत में क्या हो रहा है? भारत में विंटर हो रही है। महीना दिसंबर इमेजिन कर ले क्या? दिसंबर कर ले, ठंड लगती है, अपने आप को ले जाओ दिसंबर में। अब मार्कर देखना मेरा, दिसंबर का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून,
जून में देखो क्या हालत हो गई, अप्रैल मई जून गर्मी समर, फिर जून का जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर वापस वही आ गए। 6 महीने में जो सीजन बड़े स्तर पे चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो क्या सीख रहे हैं हम कि सिर्फ रिवॉल्यूशन से काम नहीं चलेगा, टिल्टेशन बहुत जरूरी है, टिल्टेशन होना जरूरी है। टिल्टेशन नहीं होगा तो सीजन कैसे बदलेंगे? इसलिए कभी भी आप जब डायग्राम देखते हो रिवॉल्यूशन वाले, पृथ्वी का एक्सिस झुका ही दिखेगा तुम्हें, ये देखो गाइस। तो ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। अब यही चीज जब घूम के इधर आएगी तो अब देखो कौन सा हिस्सा सामने आ गया सन के, नॉर्थ वाला आ गया, साउथ वाला दूर हो गया। रुक जा बेटा रुक जा, अब तुम कहीं और चले जाओ, लॉस एंजलिस में आग लग गई लेकिन वहां तो विंटर चल रहा है, तो नॉर्थ में तो आग कैसे? रुक जाओ, अभी कुछ नहीं पढ़ा अपन ने, कुछ भी नहीं पढ़ा अभी अपन ने, लड्डू पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा ज्योग्राफी को। रुक जाओ अभी, ये खास बात है इस सब्जेक्ट की कि जरा सी आग लगी, समझना हल्का सा शुरू हुआ, फिर यहां वहां के तर्क जोड़ने लगे, नहीं करना है। समझ आई बात? खेल पूरा किसका है? टिल्टेशन का। बिना विदाउट टिल्टेशन सब गड़बड़ है। तो रिवॉल्यूशन के साथ एक्चुअल में मुझे यहाँ पे और क्या वर्ड जोड़ना चाहिए? टिल्टेशन जोड़ना चाहिए। जब तक टिल्ट नहीं होगी पृथ्वी, तब तक पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री के अक्ष का, जितने भी आप डायग्राम देखेंगे आपको टिल्टेशन दिखाई देगा। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? अब देखो ना, अब मंथ वाइज भी देख लो। अब मेरे सनलाइट देखो कहां जा रहा है, साउथ में जा रहा है, तो साउथ में समर हो गया, और मेरे लिए नॉर्थ में क्या हो गया? विंटर हो गया नॉर्थ में। मतलब दिसंबर का महीना हो गया, जनवरी फरवरी मार्च का ये टाइम हो गया, अप्रैल मई जून में वापस आ गए। देखो जून में गर्मी हो गई नॉर्थ में। एक बार टिल्टेशन फिर से समझ लीजिए। बंद करो क्लास, जाओ कल फिर से खड़ा होना, सुबह उठना और फिर से रिकॉर्डिंग। क्या कर रहे हो बेटा? ध्यान ही नहीं दे रहा हो क्लास में। कभी कभी डाउट पूछना अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट तुम ऐसे डाउट पूछ लेते हो कभी कभी जो बिल्कुल प्रूव कर देते हैं कि मैं तो ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ क्लास में। गड़बड़ है, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। कितना सिंपल कर दिया मैंने गेम को। सबसे पहले आपको ये सिखाया मैंने, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, कुछ इशू है नेटवर्क वेटवर्क, ये आपसे विनम्र है, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, मतलब ऐसे परेशान मत हो, पर देख लेना, आगे की पूरी क्लास निपट जाएगी। क्या बोला? जब टिल्टेड नहीं है अर्थ, बिल्कुल सीधी है, तो पूरा सूर्य की किरणें आप देख लो, पूरी की पूरी, पूरी की पूरी जो है सूर्य की किरणें आप देखोगे बिल्कुल एकदम पूरी पूरी सूर्य की किरणें सीधी की सीधी पहुंच रही, बिल्कुल सीधी आ रही। तो जब सीधा कोई टेम्परेचर ही चेंज नहीं, जस्ट इमेजिन ईयर विदाउट चेंजिंग, कोई चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर कुछ नहीं, सीजन बोलोगे आप, लेकिन क्या हुआ? अर्थ का टिल्ट हो गया। तो आपने देखा यार, सनलाइट बिल्कुल साउथ में ज्यादा आ रहा है, गर्मी हो गई, नॉर्थ में जा नहीं पा रहा। फिर आफ्टर 6 मंथ अर्थ इधर आ गई, घूम गई पृथ्वी। तो कहने का मतलब है ये टिल्टेशन, हाँ, तो यहां पर समझ में आया आपको कि ये इधर साउथ में एनर्जी जा रही है पूरी सन की ज्यादा, साउथ में समर हो गया, और इधर वाले इसमें देखोगे आप तो क्या हो गया? ऊपर वाले के लिए विंटर हो गया। फिर इधर आ गए आप तो यहाँ पे अब ऊपर समर हो गया, टिल्टेशन क्या है? मतलब जो झुकाव रहेगा ऐसे, मान लो ऐसा है तो अभी गर्मी है, अब यही का यही घूम के इधर आएगा, अब कहाँ गर्मी आ गई? नॉर्थ में आ गई। फिर से 6 महीने बाद, ठीक है, अब आया समझ। अब आगे बढ़ते हैं, समझना है ना शांति से। बस एक कॉन्सेप्ट और सिखाऊंगा मैं, उसके बाद फिर छोड़ दूंगा, टेंशन मत लो। आधो का जीवन जो है संडे में परेशान हो रखा है, आधा दिन निकाल दिया हमारा।
आप मुंबई नहीं जा सकते। मेरे को कहाँ जाना है? जी हाँ, मेरे को कहाँ जाना है? मैं तो मिलने आया तुमसे। चलो इधर ध्यान दो। तो आपने कहा गर्मी हो रही है साहब, और हमारे लिए विंटर कह दिया। अब आप नॉर्थ में विंटर, अपने आप को दिसंबर महीने में ले जाओ, ठंड लग रही, ठीक है। फिर अर्थ, यहाँ की बात हो रही है, देखो अब दिसंबर हो गया, अर्थ यहाँ जनवरी में आ जाएगी, फरवरी में यहाँ आ जाएगी, मार्च में आ गई, ठीक है। अप्रैल, मई और जून में आता है तो गर्मी और तेज हो गई, ठीक है। समर हो गया अपने यहाँ, इधर इनके लिए बेचारों के लिए विंटर हो गया। मतलब तभी बोलते हैं ना क्रिसमस समर में मना रहे होते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाला साउथ में बैठा हुआ है, और दिसंबर में अर्थ का टिल्टेशन ऐसा होता है, तो हमारे लिए ठंड हो रहा था, उनके लिए गर्मी हो रही है। मतलब नॉर्थ में जितने भी देश हैं उनके लिए विंटर है, और साउथ में जितने भी देश हैं इक्वेटर के साउथ में, उनके लिए समर। तो ये हो गया महीना आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना हो गया, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर हो गया। तो ये पूरा एक सिस्टम हो गया। अब लेकिन पूरी पिक्चर समझ ली आपने, अभी 2 सीजन और रह गए हमारे, ऑटम और स्प्रिंग। मतलब आपसे कहूं तो शरद और वसंत। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, मैं कहता हूं पढ़ो ही मत इसमें, तुम मैं जो कहूं वैसा करो। तुम अपने आप को मार्च में लेके जाओ, मार्च के महीने में लेके जाओ पहले आप, मार्च में अर्थ यहाँ है बीचों बीच, और आप सितंबर के महीने में जाओ, शांति से जाओ, पहले रियल फील लो, जाओ, जाइए, अभी जाइए, सब लोग जाइए। हाँ ये पहले कर लो तुम। सिर्फ टिल्टेशन रीजन है, टिल्टेशन के साथ, अरे टिल्टेशन के साथ घूमना भी तो जरूरी है, रिवॉल्यूशन, तो रिवॉल्यूशन और टिल्टेशन दोनों जरूरी। एक ठीक करो, दूसरा जो है गड़बड़ हो जाता है। अब मार्च में यदि आप जा रहे हो तो पहला सवाल आपके लिए, पहला सवाल आपके लिए कि मार्च में बेटा यदि आप जा रहे हो तो आपको न तो ठंड लग रही ना गर्मी लग रही। देखो आप बड़ा कंफ्यूजन में हो, फील करो, अपने आप को ले जाओ। मार्च का महीना था, हाँ, अब आ गया सितंबर, तो आप सितंबर में आ जाओ। सितंबर में भी आप देखो ना गर्मी है ना ठंड है, बड़ा सा कंफ्यूजन सा हो रखा है। बहुत बढ़िया, शाबाश। मतलब कुछ तो गड़बड़ है, सन न तो पूरा नॉर्थ में ना साउथ में, कुछ बीच का है। अभी तो बीच की कहानी है। अब देखो, अब समझना, लॉजिक अपना वापस आ गया। प्लीज आंसर देते रहना आप लोग, मैं थोड़ा पास ले आता हूँ। अभी बताओ क्या स्थिति बेटा, जल्दी बताओ। सन जो है साउथ में, साउथ में गर्मी नीचे लग रही है, ऊपर ठंड है, पक्का। कौन सा महीना बनाऊं फिर इसको? ऊपर हम लोग रहते हैं, कौन सा महीना हो गया ये? ऊपर हम लोग रह रहे हैं, दिसंबर। गुड। अब देखना, मार्कर चलने लगा मेरा, पृथ्वी का रिवॉल्यूशन शुरू हो गया है। अब आ गया सर दिसंबर के बाद में मार्च। अब तुम देखो कि सन कहाँ है, बिल्कुल बीचों बीच इक्वेटर पर। तो इक्वेटर पर होने के कारण ना ठंड है ना गर्मी है। अब मार्च के अंत में अप्रैल, मई और जून, ले लो नॉर्थ गर्मी। फिर जून के बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर, वापस बीच में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मतलब जैसे ही 3 महीने बाद ये बीच बीच की कंडा, बीच में इमेजिन करो, बीच मतलब न तो वो नॉर्थ की तरफ है ना साउथ की तरफ है, मतलब सनलाइट जो है बिल्कुल एकदम यहाँ पहुंच रहा है।
और यही कारण है कि न ठंड लग रही होती न गर्मी लग रही होती। बस अंतर ये होता है कि एक हेमिस्फीयर, एक गोला ठंड में जा रहा होता है और एक गर्मियों में जाने वाला होता है। अब जैसे इसके बाद आप देखोगे तो नॉर्थ वाला गर्मी में चला जाएगा मार्च के बाद। अब कंडीशन सेम है तो नाम अलग अलग क्यों, वही तो समझा रहा हूं। देखो ना कि यहाँ पे आप बोल रहे हो टेम्परेचर एक जैसा है, बट इधर नॉर्थ हेमिस्फीयर किस में जाने वाला है? समर में जाने वाला है। और इसके बाद नॉर्थ हेमिस्फीयर किस में जाने वाला है? विंटर में जाने वाला है। सितंबर के बाद देखो ना, ये अंतर तो है, देख लो आप खुद ही। क्वेश्चन अभी तुमसे सॉल्व नहीं होंगे, टॉपिक एंड नहीं हुआ है अभी, टॉपिक से 20% हुआ है ये सीजन वाला। कितने परसेंट? सिर्फ 20%। मैं एक मैजिकल टेबल बनवाऊंगा कल, उससे करीब 25 प्रकार के सवाल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तुम्हारे, मैजिकल टेबल। बट उसको समझने के लिए आज तुमने ये तो सीख लिया कि सब हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है, सीजन चेंज क्यों हो रहा है, और रिवॉल्यूशन के साथ नॉर्थ साउथ में कैसे काम हो रहा है। और एक चीज और देखो आप कि आपने एक बात और सीखी कि जब सनलाइट नॉर्थ में है ना, तो नॉर्थ के सारे देश गर्मी में आनंद ले रहे हैं, और उसी टाइम साउथ के देश। तो आपको टिल्टेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, टिल्टेशन क्यों जरूरी है, इसके ना होने से क्या होता, और जब ये घूम के इधर आएगा इस साइड, तो वो भी तुमको मैंने समझा दिया। अच्छा, स्प्रिंग और ऑटम की जो कहानी है वो हम समझेंगे और डिटेल में, बट इतना तो समझ में आ गया कि उस समय सनलाइट बिल्कुल बीच में, मतलब इस रेवोल्यूशन में ऐसा टाइम भी आता है कि जब बिल्कुल सनलाइट बीचों बीच है। चलो ठीक है, तो अभी अपन और उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। पोल पर 6 महीने का दिन क्यों होता है, 6 महीने की रात क्यों होती है, 24 घंटे का दिन 24 घंटे की रात क्या होती है, दिन रात कैसे बदलते हैं, दिन लंबे दिन छोटे क्या है, वो सब कुछ सीखेंगे। अभी कहाँ थैंक यू कर रहा हूँ, एक सवाल का उत्तर देके जाओ भाई, अभी कहाँ से थैंक यू कर रहा हूँ। ले अभी से जाने लगे, ले बड़ी जल्दी तुम्हें जाने की। बस एक सवाल, ये डायग्राम दिख रहा है, नॉर्थ और साउथ में से सनलाइट के पास कौन है? वेरी नाइस, साउथ है। समर कहां होगा? साउथ में होगा। विंटर ऊपर होगा। अब बताओ, सूर्य का उजाला, सूर्य की गर्मी कहां ज्यादा पहुंच रही है? सन का लाइट कहां ज्यादा पहुंच रहा है? तो बेटा डे लंबे कहां होंगे, दिन ज्यादा कहां दिखेगा तुम्हें? साउथ में दिखेगा। इधर तो वैसी किरणें तिरछी पहुंच रही है, तो जिधर समर है उधर दिन भी ज्यादा ही दिखेगा तुम्हें, पास में सूर्य की किरणें ज्यादा पहुंच ले और इधर दिन छोटा रहेगा। तो दिन और रात की लंबाई का लॉजिक भी समझ आ रहा है। इधर भी आओगे तुम वही हाल होंगे कि अब दिन इधर नॉर्थ में ज्यादा बड़े हो जाएंगे, ज्यादा देर तक समय दिख रहा है आपको सूर्य इधर पास में। तो टिल्टेशन सही, तो हमने उसको रखेंगे हम, डे नाइट की जो स्थिति है। यस, ठीक है। ज्वाइंट डिस्कशन ग्रुप मैसेज ऑन, ये है ना प्रतीक, यही काम करना तुम डिस्कशन का, पढ़ाई बाद में हो जाएगी। जिस दिन तुम्हारे दिमाग में ये डिस्कशन वाली बातें आ जाए ना, मान लेना कि तुम्हारा मन भटक रहा है इस बात को लेके कि तुमसे सेल्फ स्टडी नहीं हो रही, वो सबसे गड़बड़ काम है। स्थिरता बहुत चाहिए जीवन में। सर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन एक बार बता दे, नहीं बताऊंगा, समय लगेगा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। मुझे क्या कब पढ़ाना है वो हर बैच पर डिपेंड करता है।
चलिए भैया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं, कल भी इस तरह से क्लास मुझे लेना होगा यहीं से अहमदाबाद से। कल चल जाएगी तो कल क्लास ले ही लेंगे हम। आज चल गई प्रभु की कृपा से, कल भी चल जाएगी और आपके सपोर्ट से। बस, थैंक यू सो मच।